बालक अन्वय वो भी बोलेगा। पहले प्रणीता जी बोल रही है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुडम्। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दीखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांत स्वरूप। नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग नारी दुख रूप। महाभाग्य से दर्शन पाया, पाया भेद विज्ञान अनूप। चरणों में हम शीश नवावें, परिणति होवे साम्य स्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दीखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। बोलिए अकृत्रिम कृत्रिम सभी जिनेंद्र जिनबिंबों की जय हो। हाँ, अब अपना कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले अपनी जो गतिविधियां यहाँ संचालित हुई है उनके बारे में थोड़ी सी आपको मालूम तो है, फिर भी समग्र रूप से जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये अपना जो शिविर हुआ, क्या ये शिविर की प्रारंभ सन 2014 से हुई थी। 2014 में कैसे हुआ? 2012 में मैंने और विकास भैया ने शोलापुर में ध्यान शिविर अटेंड किया था और ध्यान शिविर बहुत ही अच्छा लगा था। तो ध्यान शिविर बहुत अच्छा था, आनंद आया खूब, और लगा कि ऐसा शिविर इंदौर में भी होना चाहिए। तो हमने जीतू भाई को निवेदन किया, वीतराग भाई को निवेदन किया, उन्होंने मान करके सन 2014 में यहाँ पे ध्यान शिविर चालू हुआ। और पहला ध्यान शिविर लगा, बड़े सोच में थे कैसे लगेगा, क्या होगा, पर हमारे साथ में प्रतीक जी गांधी थे। गांधी जी, प्रतीक जी खड़े हो जाओ। आप स्टार्टिंग आपसे ही हुआ है और इनके पूरे कर्मठता के कारण से ये शिविर बहुत सक्सेसफुल रहा था। तो उससे हमको हिम्मत आई। और फिर उसके बाद में जो शिविर की परंपरा चालू हुई, तो सन 2016 से अभी तक लगातार 8 गोमट साहब जी के शिविर लग चुके हैं। 4 शिविर में जीवकांड जी का हुआ और 4 शिविर जी में
ये कर्मकांड जी का इस तरह से हिंदुस्तान में जो दुर्लभ ग्रंथ माना जाता है, जिसमें पढ़ाने वाले भी इतने कम हैं, दुर्लभ हैं, और पढ़ने वाले उससे ज़्यादा दुर्लभ हैं, अवेलेबल ही नहीं है, परंतु यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति रहती थी और युवा पीढ़ी की रहती थी। इससे एक बहुत बड़ा मन में संबल क्या मिला, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी सीखें अच्छा है, पर ज़्यादा बड़ी भावना ये रहती थी कि युवा पीढ़ी यदि इसको समझेगी, गोमट सार जी को, जीवकांड कर्मकांड को, तो वो युवा पीढ़ी उसको आगे बढ़ाएगी और नए लोगों को, दूसरों को वो ज्ञान दे सकेगी। बुजुर्ग लोग पढ़ेंगे, वो अपने साथ लेकर चले जाएंगे, परंतु युवा पीढ़ी उसको अपने पास नहीं लग करके दूसरों को भी बांट देगी। इसलिए हम शिविर में भी जो कन्फर्मेशन देते हैं, उसमें सबसे पहले उम्र देखते हैं कि कितनी उम्र वाला व्यक्ति है, क्या कौन है, ये नहीं, उम्र क्या है। तो उम्र यदि कम है, यंग है, तो ब्लाइंडली चाहे हमारे पास जगह नहीं भी होगी, अभी तो यहाँ तक नक्की किया था कि इस बार लोग ज़्यादा थे, तो ये नक्की किया कि कभी ऐसा होगा तो रोहित भैया के यहाँ 3 कमरे थे कि वहाँ ठहरा देंगे, मलारगंज में भी ऊपर से जगह है, वहाँ ठहरा देंगे, परंतु युवा पीढ़ी को किसी को मना करने का काम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या ये मूल भावना रहती है। तो इसी के अनुसार हम ये 8वां शिविर में जो कन्फर्मेशन दिया है, हाँ, यदि कोई को रहने की जगह होती है, वो भोजन में हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, में ठहरने में है। ठहरने की जगह कम होने से उतने ही लोगों को जगह दे सकते हैं जितने कमरे हैं। तो जो लोग कहते हैं हमारे ठहरने की व्यवस्था हम कर लेंगे, तो उन लोगों को भी ब्लाइंडली आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस तरह से ये शिविर और गोमट सार जी महान ग्रंथ पूर्ण हो गया, ये बहुत खुशी और आनंद की बात है। क्या, और इस शिविर में, सभी शिविरों में एक और विशेषता आपने देखी होगी, जो आप कई जगह प्रोग्राम अटेंड करते होंगे, परंतु ये अपने जो शिविर लगते हैं और अन्य शिविर जो लगते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है क्या? क्या डिफरेंस ये है, अपने यहाँ पे कोई तामझाम नहीं होता, ध्वजारोहण भी होता है तो आपने देखा होगा, कोई मंत्री संतरी नहीं है वहाँ पे, कोई अतिथि नहीं है, वो अतिथि आएगा और करेगा। अब सब लोग ही तो अतिथि होते हैं, और 10 मिनट में हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पर 9 दिन जो शिविर लगा, तो 9 दिन में मात्र 1 दिन मेरे को यहाँ सूचना देने के लिए आना पड़ा, अन्यथा एक बार भी 9 दिन में 27 बार क्लासेस लगी, एक बार भी कोई ने आकर के किसी भी प्रकार की कोई सूचना दी क्या? आपने इसको मार्क किया कि नहीं किया? आप कहीं भी कोई भी शिविर में जाएंगे, कोई भी कार्यक्रम में जाएंगे, तो वो उसके अलावा आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये सूचना है, वो सूचना है, वो सूचना है, मिलता है कि नहीं मिलता? परंतु यहाँ पर पे 1 मिनट भी उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं किया। क्या इसके अलावा बिल्कुल टाइम से चालू होकर के और टाइम पे पूरा होना, क्या चाहे कितने भी कार्यक्रम हो, सबको इस हिसाब से एडजस्टमेंट होते थे कि बराबर 2 घंटे तो कम से कम हर सेशन में आपको ज्ञान का लाभ मिले ही मिले, ऐसा प्रयास रहता था। तो पूरे 6 घंटे, मतलब इसमें बोलने वाले का भी पावर और सुनने वालों का तो महा पावर, क्योंकि बोलने वालों का तो अभ्यास है, जिनवाणी से प्रेम है और अभ्यास है और बोलते ही हैं, परंतु सुनने वाले इतनी देर तक बैठे रहें और चुपचाप शांति से सुनते रहें और ग्रहण करते रहें, सुनते रहें नहीं, ग्रहण भी करते रहें, ये बड़ी बात है। इसलिए आप सब वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि आपने सुना और ग्रहण किया। और यहाँ पर सुबह आपको मालूम है पूजा का कार्यक्रम होता था, पूजा अपन करते थे, मैंने आपकी सम्मति भी ली, आपने कहा नहीं संगीत को मत बुलाओ, आप तो ऐसे ही पूजा चलने दो। तो अब अपन पूजा कभी भी होगी तो बगैर संगीत के ही बराबर चलाएंगे। 1 घंटे तक पूजा बराबर अपनी होती थी, उसके बाद में 2-2 घंटे 3 बार यहाँ पर क्लास चलती थी, पूरे का पूरा समय। और मेरे को कल कुछ कहने लगे, यहाँ पे तो आप बिल्कुल
घूमने का तो टाइम ही नहीं देते हो। और घूमने आए हो कहाँ पढ़ने आए हो? ये अन्य शिविरों की बातें नहीं है तो भैया अटेंड किया तो ठीक है, नहीं तो अपन तो घूमने सैर सपाटा करने जा रहे हैं। यहाँ तो बराबर सुबह आप आ जाइए, नहा लीजिए, नहा के आपको बराबर पूजा में आए, पूजा से द्वितीया और उसके बाद में 2 घंटे 10 सवा 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, वहाँ जाएंगे, भोजन करेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर आपको 2 बजे आना है, फिर 4 बजे की 4 बजे तक पहुँचेंगे, भोजन करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, इतनी देर में 7 बजे फिर क्लास। अब 9 बजे तक आपकी हालत ही हो जाएगी, तो आप फिर कहीं घूमने जाने के रहोगे। इसलिए फ़ायदा क्या है? आपका दिमाग कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है, तो पूरा मनोयोग इसमें लगा रहता है, तो विषय का ग्रहण भी होता है। एक जगह मेरे को बताया एक ने, ये जब प्रवचन हो जाता है ना, प्रवचन होने के बाद में जो लोग बाहर निकलते हैं, अगर वो 15 मिनट तक मौन रख लें तो जो उन्होंने सुना है उसका बराबर आत्मसात उनको हो जाएगा। गलती क्या होती है? प्रवचन सुन के गए और दूसरी बातें चालू की तो वो क्या होता है, कुछ तो भी हो जाता है। 15 मिनट ही, फिर बाद में बहुत बात करो, 15 मिनट मौन रख लेंगे नहीं, जाओ, जाने का दिक्कत नहीं है, कोई चर्चा दूसरी नहीं करो। तो ये अपने यहाँ पे लगातार 24 घंटे यही हो रहा था, इसलिए अपने को ग्रहण होता था। तो ये इस तरह का अपने पूरा दिन भर का प्रोग्राम चलता था, प्रश्नोत्तर अलग होते थे, इस तरह का था। इस बार यहाँ पे 160 शिविरार्थी बाहर से आए और लगभग 200 शिविरार्थी इंदौर वाले हैं, और इसमें 160 में 130 अतिथि भवन में ठहरे हैं, 30 अपने घरों पर ठहरे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हैं, और सबकी भोजन की व्यवस्था आपको मालूम है वहीं पर अतिथि भवन में रहती है। जो दूर इंदौर में भी दूर रहते हैं उनकी भोजन व्यवस्था, भोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ठहरने में है। ऐसे यहाँ पर सारी व्यवस्था चलती थी। और शोध का भोजन, कुएं के पानी वाला, वो भी शोध का ही होता था, ये भी शोध का ही होता है। सिर्फ फर्क ये है, यहाँ पे कुएं का पानी और घी अटपेरिया वापरा जाता है, वहाँ पे घी सामान्य, मतलब घी तो शुद्ध ही रहता है, गांव से ही मंगाते हैं, डब्बे वाला नहीं होता, फिर भी वो अटपेरिया नहीं होता है, इसलिए इतना सा डिफरेंस उसमें होता है। और अतिथि भवन में भी जो सामग्री आती है पूरी मर्यादित, इस तरह का सारा व्यवस्था है यहाँ पे रहती है। और अब अपन यहाँ पे जो ये सारी व्यवस्थाएं जुटाई है, उसके अंदर सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है। एक बहुत बड़ी भारी टीम है, 50 लोगों की, 55 लोगों की, उन लोगों के सहयोग से ये सारा काम होता है। क्या तो मैं उन सब वाचन कर रहा हूँ, किन किन का सहयोग हमें किस किस कार्य में कैसे कैसे मिला और आपने अनुभव किया। तो आपसे मेरा अनुरोध ये है कि जिसमें आपको लगा हो कि ये काम अच्छा नहीं हुआ, उसमें ताली मत बजाना। क्या? और जिसमें आपको लगा हो नहीं अच्छा हो गया तो हो जा देना, ठीक है कि नहीं है? नहीं तो ये मेरे को ये भी हो जाएगा कौन सा काम आपको पसंद नहीं आया, तो आपकी बहुत सी राय तो इसमें ही मालूम पड़ जाएगी। और आप अच्छी ताली बजाओगे, इसका मतलब आपको अभी यहाँ फिर बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, कहा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ताली बजा दी मतलब हो गया, है कि नहीं? चलो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे अपन उठते हैं, उठ करके सबसे पहले होता है क्या? पानी गरम। तो पानी गरम करना इतनी जल्दी ठंड में आकर के, तो हमारे गांधीनगर के हैं प्रथम जैन भैया, वो आपने देखा होगा ना, घूमते हैं। अरे यहाँ कोई पेड सर्वेंट नहीं है, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ऐसा मत ध्यान में लाना कोई पेड सर्वेंट है, सभी वॉलंटियर है और सेवा भावना से अपना काम करते हैं। तो पानी गर्म में मैं गांधीनगर वाले प्रथम जैन, और यहाँ मदद जो की हमारे पिपरिया के दीपक जी जैन और मनीष जी खंडवा वाले, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने सुबह उठ कर के पानी गर्म करने में मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। और नहा करके अपन गाड़ी में बैठ के आते थे। इस बार हमारे को एक और दिक्कत क्या हुई है, हमारे अच्छे कुछ वॉलंटियर्स इस बार नहीं आ पाए। आपने देखा होगा कि गाड़ी में भी वीरेंद्र जी रहते थे, तो वीरेंद्र जी को भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तो उनके फ्रैक्चर होने से अभी वो ठीक नहीं हो पाए, 4 महीने हो गए, अब ठीक स्वस्थ तो हैं
पर वैसा मूवमेंट अच्छा कर सकें वो नहीं हो पाए। एक हमारे राजेश जी गोदा जो सोत के चौके की व्यवस्था संभालते थे वो नहीं रहे इस बार। एक नीलेश जी पाटोदी वो केटरिंग के काम में लग गए। डेडी बसंत जी डेडी वो उनको ट्रीटमेंट कराने में रह गए। मतलब हमारे जो खास पिल्लर थे, जो आधार स्तंभ थे, ऐसे 4-5 हमारे कम हुए, परंतु खुशी की बात यह है अन्य लोग तैयार हो गए और उन्होंने हमें सहयोग दे करके पूरे कार्यक्रम को पूरा सफल बनाया। तो वाहन व्यवस्था में इसके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे माननीय पंडित साहब पधार गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो पधारें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय पंडित साहब, जोरदार तालियों के द्वारा इनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहता है और प्रकाश को, विकास को इन्होंने पढ़ाई है। जो आप उनका इस रूप देख रहे हैं, ये सब उनके आशीर्वाद का फल है। तो वाहन में राजेश भैया, नरेश भैया यादव दोनों के दोनों भाई हैं और दोनों बराबर सतत पूरे टाइम यहाँ लगे रहते हैं और अपने वाहन व्यवस्था में आपको लाने ले जाने का कार्य करते हैं बराबर। अब ये अपने को जल्दी क्या रहती है, अब वो गाड़ी वहाँ जाएगी वापस आएगी तभी तो अपन बैठ के जा पाएंगे, परंतु कुछ को जल्दी रहती है तो पैदल निकल जाते हैं। अन्यथा वाहन का उपयोग करें तो अपना एक्सर्शन कम हो सकता है। तो ये राजेश जी और नरेश जी यादव ये दोनों ने अच्छा किया। और इसी तरह से हमारे संजय भैया जो आपको नहीं दिखते हैं पर मेरे को दिखते हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा है उनका, जेन है अपने, और वो वहाँ से गोमटगिरी से सुबह 5:30 बजे बिठा करके लाते हैं। जो अपने भोजन की व्यवस्था की जाती है ना, गोमटगिरी से आते हैं भोजन की व्यवस्था करने वाले, गांधीनगर से आते हैं, तो उनको लेते हुए और ये आते हैं संजय भैया, उनके आप नहीं जानते परंतु फिर उसके बाद में पूजन कराई जाती थी। और पूजन के पहले अपने यहाँ पे आपको मालूम है कि ये जो पंडाल भी है, ये पंडाल में सब काम शादी विवाह चलते रहते हैं, परंतु इस पंडाल का धुला करके और बराबर ये जितने भी लगाए गए हैं ये सब पर्दे वगैरह अपने घर के हैं, मंदिर के हैं, और इसका शुद्धिकरण मंत्रों के द्वारा हमारे माननीय पंडित पदम जी साहब गंगवाल उनके द्वारा किया गया है। पंडित पदम जी गंगवाल वहाँ मौजूद भी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, और ध्वजारोहण की प्रक्रिया भी उनके द्वारा संपन्न कराई गई थी। मतलब अपन जहाँ बैठे हैं वो क्षेत्र शुद्ध किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम आकर के और बैठ गए और चालू हो गया। पूरी व्यवस्थित व्यवस्था से सारा काम है और बहुत ज्ञानी है। करीब 5000 स्टूडेंट्स को वो अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लासेस के द्वारा ज्ञान भी दे रहे हैं। और आप जानते भी हो वहाँ पे अपने अतिथि भवन में जो कक्ष मतलब अपना रिसेप्शन वहाँ पे व्यवस्था करने में वो है पदम जी साहब गंगवाल। खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, सब जान जाएंगे आप भी पदम जी गंगवाल हो। फिर उसके बाद में पूजन सामग्री की जो व्यवस्था होती थी वो गांधीनगर से हमारे विनय भैया आते थे, वो सारे तैयार करते थे। और हितेश जी, प्रमेश जी दोनों भाई और कुशाग्र, ये तीनों भाइयों की जोड़ी अजनास वाले, वो आते थे। और शशि जी पहाड़िया, शशि दीदी पहाड़िया, और ये बच्चा समकित हुबली वाला, और भानु जी इनकी माता जी, ये दोनों भी सुबह आकर के थालियाँ लगाने का सारा काम कर देते थे। जितेंद्र जी पुजारी वो भी मदद करते थे, कुछ शिवरार्थी भी आते थे। ऐसे सब जने मिल कर के, और वहाँ आप जब आते थे पूजा करने तो पूजा की सब चीज़ें आपको तैयार मिलती थी। कब मिलती थी? ये सब लोग वहाँ सारी व्यवस्था है ये करके तैयार रखते थे तो तैयार मिलती थी। और इसके बाद में जो पूजा की जाती थी तो हमारी जबेरा की बालिका सुप्रिया जैन, उसको आपको बराबर पूजा में आपने देखा था, रोज़ पूजा कराती थी।
वो भी सुबह इतनी जल्दी उठ करके, वो भी गांधीनगर से आती थी, गांधीनगर में रहती है वो, तो गांधीनगर से आती थी। तो ये क्या है, इतने लोग तो इतने ठंड में इतनी दूर दूर से आकर के सारी व्यवस्थाओं में अपने को सहयोग देते थे। और इसके बाद में अपन पूजा कर लेते थे। पूजा करके क्या करते थे, दूध है ना, दूध नाश्ता, तो उसको भी व्यवस्था में हमारे संजय जी सोगानी, संजय जी सोगानी का मैं आपको बता दूं, संजय जी सोगानी जो अपन अतिथि भवन में जहाँ ठहरे हैं, तो उनके पिताजी वहाँ पर पे हेड थे क्या, और अपन वो अपने गए शिविरों में देखा हो, बिल्कुल आगे कुर्सी लगा करके बैठे रहते थे, क्या आपको व्यवस्था चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी व्यवस्था वो करते थे। अब संयोग से ऐसा कालक्रम आया, वो नहीं रहे, परंतु संजय जी सोगानी जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने भी उसी भावना से अपने को सहयोग दे करके अतिथि भवन उपलब्ध कराया, और तभी अपन ये शिविर भी कर पाए। क्या तो शिविर होने का भी श्रेय उनको है, और वो इतने सरल स्वभावी हैं कि वो दूध की व्यवस्था सारी उन्होंने संभाल रखी है। तो दूध की व्यवस्था में संजय जी सोगानी जी रहते थे, और आशीष जी सेठी जिनकी कोचिंग क्लासेस चलती है, वो भी दूध की व्यवस्था में रहते थे। जितेंद्र जी पाटोदी जो कि अभी हाल नया मंदिर बना है लीड्स में, क्या उसके अंदर वो सोधर्म इंद्र थे, पूरा मंदिर उन्होंने बनवाया है, ऐसे वो जितेंद्र जी पाटोदी थे। और राहुल जी बढ़ियातिया, ये वहाँ पर पे अभी हाल एलन सिटी में जो पंचकल्याण हुआ था उसके अंदर वो कुबेर थे, ऐसे वो उनको भी वो भी थे। और मिथिलेश जी गोधा जो मल्हारगंज में रहते हैं, और जो संयोजक थे हमारे पुराने शिविर के वो, और मनीष जी पाटनी, इस तरह से ये पूरी की पूरी टीम दूध की व्यवस्था में आपके साथ रहती थी। मतलब ये वॉलंटियर भी थे, मगर सब अच्छे पदों पर होने पर भी, और ये इनके मन में धार्मिक भावना, शिविर के प्रति भावना, जिनवाणी के प्रति भावना इतनी उच्च थी कि उन्होंने कहा आप तो कोई भी काम बता दो, हमें जो काम बताओगे हम तो ये मानते हैं कि हम तो वो जिनवाणी का काम कर रहे हैं, हम और कोई काम नहीं कर रहे हैं क्या। और यहाँ पर अपन दूध पीने के बाद में यहाँ काउंटर पे आते थे जहाँ आपको किताबें मिलती थी, तो काउंटर पे भी हमारे भाई दिनेश जी जैन जो गांधीनगर से आते थे, जो आखिरी में बैठे हैं, दिनेश जी खड़े हो जाओ एक जगह अपनी जगह पे क्या। और इनके साथ में ही गांधीनगर से ही धर्मेंद्र जी भी आते थे, आज वहाँ धरना आंदोलन में गांधीनगर में है। ये दोनों रोज़ वहाँ गांधीनगर में नित्य प्रति अभिषेक और पूजा करते हैं, बहुत धार्मिक वृत्ति के हैं। उन्होंने कहा आप जब बुलाओ हम आ जाएंगे, बराबर सुबह और रात दोनों टाइम 2-2 घंटे आकर के और यहाँ काउंटर बराबर संभालते थे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और इसके बाद अपन जहाँ बैठते थे वो टेंट की व्यवस्था हमेशा की तरह से वही गांधीनगर वाले अपने पवन जी काशलीवाल क्या और जितेंद्र जी यहाँ जो टेंट की व्यवस्था करते हैं, इन दोनों के सहयोग से ये सारा अपना बन पाया। तिवारी जी भी थे इसमें लगाने में, पर्दे वगैरह लगाने में, उनके साथ रहते हैं, आपने देखा होगा। और इसके बाद जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण जान है जो कि शिविर की, वो जान क्या है, ये प्रोजेक्टर वगैरह का कार्य। मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, परंतु ये देखता तो हूँ ना, नई नई टेक्निक से जो काम किया जाता है, तो इसमें जो सारा संचालन किया, जो काम किया, हमारे वीरेंद्र भैया खड़े हो जाओ एक बार, और तृप्ति जी और देशना, तृप्ति जी हैं क्या और देशना, ये तीनों ने मिलकर के और ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की इतनी बढ़िया सुचारू रूप से की। और यहाँ के अलावा बाहर भी कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है, कोई पार्किंग में गाड़ी तो नहीं गलत तो नहीं लगी है, बराबर टंकी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटी छोटी बातों का भी इन तीनों ने बहुत ध्यान रख कर के उसको व्यवस्थित व्यवस्था की है। और इनके अलावा और जो किया है, रोहित जैन, खड़े हो जाओ भैया, ये बालक वास्तव में गजब बालक है क्या। बहुत बढ़िया, आपने भी सही मूल्यांकन किया, मतलब वास्तव में ये गजब ही है
इसके चेहरे पे कभी क्रोध नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ आनंद, और हर काम के लिए तैयार, कभी कोई काम में ना नहीं। क्या बहुत ही मेरे को इसके ऊपर गर्व है बालक पे। क्या तो ये रोहित और ईशिका आई है क्या, वो जो बालिका बैठी रहती थी, गांधीनगर से आती थी, बराबर स्लाइड्स वगैरह उस बनाने में मदद करती थी वो। और इन्वर्टर वगैरह में मदद की हमारे अमन जैन भैया ने। अमन जी जैन पूरा दारोमदार उनके ऊपर था, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। और ये बेजेस वगैरह जो बना के दिए वो अजय जी पोरवाल, उन्होंने सारा किया। तो ये तब इतना सब करने के बाद के कारण से अपना ये सारा नए टेक्निक का सारा उपयोग हो सका। क्या क्योंकि ये विकास भैया तो यहाँ बैठ करके प्रवचन करेंगे। अब ये काम अगर वो प्रवचन सफल कब होएगा, जब ये टेक्निक काम करेगी। प्रवचन है अपनी जगह बढ़िया है, परंतु उसको कैसे करेंगे क्या। और इस बार हमको मदद करी है ये रानीपुर की सुनेहा ने रजिस्ट्रेशन में, बहुत बढ़िया व्यवस्थित रूप से उसने काम किया, संचालित। सुनेहा है क्या यहाँ, हो तो खड़ी हो जाओ अपनी जगह पे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ। और ये सब होए और आवाज़ गड़बड़ कर जाए तो भैया, दीपक भैया खड़े हो जाओ यार। ये और इसके बाद में यह क्लास हो जाती है अपनी, उसके बाद अपना भोजन। तो भोजन पहले नसिया जी वाला, तो नसिया जी में भोजन की व्यवस्था हमारे कल्पना जी गोधा जो गांधीनगर से आती है बराबर, और वो इंतजार करती है। और यहाँ रहने वाली लता जी क्या उनका पूरा सहयोग रहता है। और गोमटगिरी से सपना जी सासू जी आती है, वो है। और गांधीनगर से अमृता जी गंगवाल और सोनू जी काटलीवाल, ये सब महिलाएं मिलकर के और 16 के भोजन की व्यवस्था करती है। और संजय जी बाकलीवाल के द्वारा कुएं के पानी की व्यवस्था कराई जाती है। इस तरह से ये 16 का भोजन हो पाता है। 16 के भोजन के बारे में कुछ को नाराज़गी भी हो जाती है, सबको अलाउ नहीं करते हैं, तो कह रहे हमको नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या है, 16 के भोजन में और सामान्य भोजन में डिफरेंस ये है, 16 के भोजन में पंडित साहब कोई को हल्दी नहीं खाना है, कोई को नमक नहीं खाना है, कोई को दूध ऐसा होना है, कोई को उसमें ये नहीं मिलाना है। तो हर आदमी के लिए अलग अलग मैनेज करने में वो मेन पावर उतना चाहिए। अब मेन पावर अगर उतना ले आए तो वो कमरा छोटा सा है, बचेंगे नहीं। तो इसलिए लिमिटेशन में जो वास्तव में नियम वाले हैं, क्या जिनको कुएं का पानी ही चलता है, जिनको 16 का ही चलता है पक्का, वो लोग आओ, उनका स्वागत है। परंतु वहाँ पे भी जो बनता है ना, वो बराबर धुल कर, सामग्री धुल कर के, सुखा के, मर्यादा से पिसा के, टाइम का, दिन का नहीं, टाइम का। लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि वो आटा पीसने आया, तो आटा पीसा, मैंने कहा भैया वो मेरा फ़ोन आया शाम को 7:30 बजे, आटा पिसा के रख दिया है। तो गर्मी के दिन थे, मैंने कहा 7:30 बजे रख दिया तुमने, सूर्यास्त कब होता है? तो बोलता, मैंने कहा नहीं, तुम्हारे जो बाद के जो आ रहे हैं थैले 7 बजे बाद के, वो थैले बाहर कर लो, दूसरों को दे दो, अपने को तो 7 बजे के बाद का पिसा हुआ नहीं चलेगा। तो इतनी सावधानी टाइम की भी रखते हैं क्या। तब आप, और फिर वहाँ पे जो भोजन बनता है, वो भोजन बनने के अंदर बनाने वाले अलग हैं, और एक एक बनाने वाले के ऊपर 2-2 सुपरवाइज़र हैं। क्या सामग्री कैसी बन रही है आप देख लेना जो अंदर जाके, है कि नहीं है। वो सारी महिलाएं कोई पेट सर्वेंट थोड़ी है, वो सारे सुपरवाइज़र है, काम करने वाली 4 ही महिलाएं हैं, बाकी तो दूसरी देखने वाली कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और पानी छानने का भी वो हमारा माड़ साहब बड़े, वो बराबर देखते हैं, टाइम से 6 घंटे हो गए, चेंज कर दो, लौंग डाल दो उसके बाद, और चेंज करके पोस्ट करके भरो, गर्म पानी का ऐसा करो। आप देखते तो हो। तो ये पूरा का पूरा मर्यादा का पूरा ध्यान रख करके काम करते हैं। वहाँ पर भी कोई भी अमर्यादित वस्तु जाती ही नहीं है। क्या तो फिर हम ये कहते हैं भैया 16 में थोड़ा बर्डन कम कर दो, तो
उधर चले जाओ। अब उनको थोड़ा सा लग जाता, हमको ऐसा कह दिया, कह नहीं दिया, हम तो आपको निवेदन कर रहे हैं, मान जाओ आप, क्योंकि नहीं तो दिक्कत इधर होती है। और फिर एट ए टाइम सबको आना है क्या, तो इसलिए कोई को बुरा भी लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर हमारी मजबूरी ये होती है। इसके बाद में अपन अतिथि भवन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के भोजन का वाला हो गया। अतिथि भवन गए तो अतिथि भवन में भी जो गांधीनगर से आशा जी टोंगे आती है, वो सारा नियंत्रण उसके ऊपर करती है, सब महिलाओं के उनके अंडर में सारा देखती हैं। और आज़ाद जी गोधा, ये इनका क्या है, आपको जो सामान आता है ना भोजन करने के लिए, बराबर टेस्ट सही रहता होगा, रहता है कि नहीं रहता है? हाँ नहीं बोल रहे हो? हाँ, तो वो क्या हमारा सिस्टम है, क्या सिस्टम है, पहले वहाँ पे बराबर चखो, क्योंकि पंडित साहब चखे नहीं और ऐसे ही परोस दे तो कोई बोलेगा तो है नहीं, और वो बिना नमक का ही खा जाएगा। तो इसलिए वहाँ नियम बना रखा है, पहले वहाँ चख लो, चख के हाथ धो लो, सब करो क्रियाएं, शुद्धि की क्रियाएं में गड़बड़ नहीं है, परंतु आप हर चीज़ को चखो और चख करके फिर परोसगारी में पहले बार में स्टार्ट करो। और फिर मैं पूछ लेता हूँ सबसे कि भैया कहाँ गड़बड़ी है, फिर करेक्शन कर लो, पर एक बार तो वहाँ से करेक्टेड आती है। तो ये आशा जी गोदा जो है ये इसको बराबर चख लेती है। इसके अलावा और जो महिलाएं मदद करती हैं वहाँ पे, बबीता जी पाटोदी, सुजाता जी बढ़जातिया, रश्मि जी गोदा, सब मल्हारगंज की महिलाएं हैं, विमला जी गंगवाल, आज़ाद जी गोदा, अनुराधा जी बिलाला, उषा जी जैन, राजकुमारी जी और धनलक्ष्मी जी जो हेड है, इस तरह सब महिलाएं मिलकर के, और कल तो अनुराधा बिलाला जी की बहू भी आ गई थी, उसने भी मदद किया। ऐसे पूरी मल्हारगंज की महिलाओं की टीम, ये पारा उनको मालूम है किसको कब आना है कब जाना है, उस हिसाब से सारी व्यवस्था भोजन की ये करती है। पंडित साहब सही बात, पूरा टीम लगती है तो ऐसा क्या, अच्छा क्या सामान्य भोजन हो ना, हलवाई के भरोसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ हलवाई के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना, यहाँ तो देखना पड़ता है। अरे हलवाई भी कहाँ तक, उनको कह दो ना शुद्ध बना देना, शुद्ध माल ले लो, अरे बाजार से लाके सौंस डाल देते हैं टेस्ट बनाने के लिए। अब यहाँ तो पूरे चौकन्ने हैं, क्या सौंस क्या डाले, वो एक नमक नहीं डाल सके, और नमक भी उनको मालूम है, नमक के अंदर पीसते हैं ना, हल्दी मिला के 6 घंटे की मर्यादा कर लेते हैं, वो नमक फिर बाहर आता है। आपका नमक परोसा तो ऐसा थोड़ी कैसे आ गया, तो ये एक एक चीज़ का ध्यान बराबर रखते हैं। फिर इसके बाद में जो सब्जी और फल वगैरह जो लाए जाते थे, क्या सब्जी और फल लाने के सारा व्यवस्था पहले नीलेश जी पाटोदी करते थे, पर चूँकि उनको वो कार्य आने के कारण से वो नहीं आ पाए, तो अनिल जी जैन जो गांधीनगर में हैं वो बराबर व्यवस्था सारे करते थे। इसी तरह से अपने बर्तन वगैरह जो टेंट के सामान भी, और बर्तन सारे, कोई भी बर्तन अपना टेंट हाउस का नहीं है, क्योंकि टेंट हाउस के बर्तन में कुछ भी बनता है, कुछ भी खाते हैं। ये अपने बर्तन या तो घूमटगिरी के हैं, गांधीनगर मंदिर के हैं, और इसके अंदर बराबर अपने ही लोगों का भोजन बनता है, जमीकंद आदि भी नहीं बनता है। ऐसे बर्तनों का उपयोग अपन करते हैं। और इसका सारा मैनेजमेंट हमारे गांधीनगर के राजकुमार जी जो है, आज आए नहीं है, राजकुमार जी आए क्या? नहीं, तो राजकुमार जी करते हैं, सारे बहुत सहयोगी हैं वो, उनके द्वारा ये सब, यहाँ पे भी बर्तन वो लाए, वहाँ भी वो लाए, दूध वगैरह के सब, भट्टी वगैरह सब व्यवस्था उनकी रहती है। और अब जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो करते हैं, पूरा मेहनत का, जो करीब 1 महीने से इस कमाई में लगे रहते हैं, 1 महीने से वो आमदनी करते रहते हैं। लालू क्या आमदनी करते रहते हैं? अरे शिविर लगने वाला है तो गेहूँ धोना, दाल धोना, क्या मसाले धोना, सुखाना, प्लानिंग करना, पिसाने की प्लानिंग करना, टाइम लगता है उनको। कमाई क्यों बोला मैंने? हम पेमेंट करते हैं क्या? अरे पुण्य की कमाई होती है कि नहीं होती है? अरे उनकी भावना क्या है? पैसे कमाने की, पैसे का सवाल ही नहीं उनको, क्या तो ये भावना रहती है कि नहीं नहीं ये शुद्ध सबको मिल जाए, शुद्धता से सब भोजन कर लें। ऐसी भावना से जो बराबर 1 महीने से तैयारी करते रहते हैं, और हर चीज़ को, अभी पिसाने भी गए हैं तो बराबर देख लेंगे कितने दिन की मर्यादा है, बिहार 7 दिन की मर्यादा है, उस हिसाब से लाएंगे। आपने देखा होगा सुनील जी धवल, जानते होंगे, तो सब जानते होंगे क्या, पूरा धवल में दुकान के नीचे है ना, दुकान पे सारी मेहनत करता
तो इसलिए क्योंकि सब शुद्ध है ना, शुद्ध है, ताज़ा है क्या। और ये कंट्रोल है भैया, तेल ज़्यादा नहीं होना, मिर्ची नहीं होना, ऐसा करके तो अच्छा हो जाता। और अन्य सहयोगियों में हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को सहयोग मिला है। मामा जी, मामी जी, जो यहाँ पे आपने देखा होगा ना, नथिया जी में बराबर सहयोग में रहते हैं। राजेंद्र जी मैनेजर हैं यहाँ, लता जी और फूल कुंवर भाई, इन सबका यहाँ पे सहयोग मिलता है। वहाँ पे सुनील व्यक्ति जो है, ठाकुर साहब अतिथि भवन में, भालेराव का परिवार, पूरे अन्य कई लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। अब एक एक का नाम मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि नाम तो बहुत है, सहयोग करने वाले बहुत है, सबने सहयोग किया है। तो जिनका नाम मेरे से छूट भी गया हो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और जितने लोगों ने सहयोग किया उन सब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके अलावा जो मुख्य पिल्लर, हमारे पिल्लर आधार स्तंभ क्या, जिनके कारण सारी व्यवस्था हम जमा पाते हैं, वो हैं महेश जी और जयंत माड़ साहब हमारे, और महेश जी के साथ शांतिलाल जी साहब प्रोफेसर, वो जो वहाँ बैठते हैं ना। ये जो पुस्तक आपको मिली है, पूजा की जो पुस्तक है, उसका पूरा संकलन उन्होंने किया है माननीय पंडित साहब के निर्देशन में। और इन पंडित साहब के निर्देशन में संकलन करके वो किताब पूजा की जो आपके सामने आई है, वो तब इस रूप में आई है। तो शांतिलाल जी साहब जो बैठते हैं अपने वहाँ पे, उनका पूरा सहयोग रहा, पूरी व्यवस्था रही। कमल जी पाटोदी जो कि मल्हारगंज के रामाशा मंदिर में स्वाध्याय के आधार स्तंभ है, सब वहाँ पे विधान कराना, स्वाध्याय की व्यवस्थाएं करना सारी बराबर। माननीय पंडित साहब का रोज स्वाध्याय होता है, परंतु और भी पंडित साहब जाएँ तो विद्वान किसको बुलाना, अष्टानिका में किनको बुलाना, और रात को कैसे बुलाना, विकास भैया जाए तो दूसरे विद्वान की व्यवस्था करना, सारा का सारा काम वो कमल जी पाटोदी करते हैं, जो कि अपने अतिथि भवन में आपको बराबर सब देखा होगा आपने। तो वहाँ पे अपनी व्यवस्था सब उन्होंने की। और इसके साथ हमारे पदम जी गंगवाल पंडित साहब, ये भी वहाँ व्यवस्था में थे, और योगेंद्र जी गंगवाल। इस तरह से पांचों पंच प्यारे, इन पांचों जनों ने वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, रूम अलाटमेंट संबंधी आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कठिनाई है, तो वो आप उनके पास जाते थे और वो आपको सारा का सारी व्यवस्थाओं का आपका समाधान करते थे। अगर समाधान करते थे तो ताली बजाओ, नहीं करते थे तो बजाओ। अभी जो सामान अपन ने इकट्ठा किया क्या, तो ये सामान रामाशा मंदिर से भी आया है, कोई दरी वगैरह, कोई रामचंद्र नगर मंदिर से भी आया है, ये बेंचें कुछ स्मृति नगर से आई है, और बाकी सामान गोमटगिरी से भी आया है, और गांधीनगर मंदिर से आया है। इस तरह ये जो सामान आया है, ये मंदिरों से ही आया है, कोई अन्य स्थान से नहीं आया। इसलिए सभी बहुत ही अच्छा और परम पवित्र है। ऐसे सारी व्यवस्था सब मंदिरों के हम आभारी हैं कि उन्होंने शिविर में सामान हमें सप्लाई दिया। और यहाँ के नसिया जी ट्रस्ट के हमारे माननीय योगेंद्र जी काला आज ऊन गए हुए हैं, वो आज नहीं आ पाए। और बाकी कमल जी काला वगैरह पूरा सब धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए, उनका संदेश मुझे आ गया। तो ये नसिया जी, क्योंकि अपना शिविर की आधार स्तंभ जान यदि है तो जिसके बगैर की शिविर लग ही नहीं सकता, वो दो चीज़ है, एक तो नसिया जी और एक अतिथि भवन। दो अगर नहीं है तो शिविर नहीं। तो इसलिए दोनों के ट्रस्टियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार मानते हैं। और ये सभी व्यवस्थाएं हो जाए और आप कोई नहीं आओ तो आपके लिए भी ताली बजाओ, और आप भी आ जाओ क्या, और सब व्यवस्था भी हो जाए, और हमारे विकास भैया और सारिका जी नहीं हो तो
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ी तारीफ मेरे लिए भी बजा लो। ठीक है ना। अब अपन अपना अगला कार्यक्रम चालू करते हैं। वो कार्यक्रम है सभी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो विचार व्यक्त करने में मैं सबसे पहले कौन देखेगा टाइम? हाँ, सबको मालूम है नियम, 3 मिनट बोलना है और अपने जो विचार व्यक्त करना है, प्रशंसा आदि नहीं बोलना है, ये सबको मालूम है। अब मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, वो एक आधे का माइक बंद हुआ तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न करने में हिमालय की तरह की ऊंचाई पे था क्या, तो सबसे पहले हिमालय को ही बुला लेते हैं। हिमालय के बाद भक्ति मोदी आ जाए, यहाँ पे बैठ जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। यद्यपि इन शिविरों का मैं 2016 से हिस्सा बना हुआ हूँ, ऐसा अभिन्न हिस्सा कि यदि मैं शिविर में ना आऊँ तो बहुत मुझे कहा जाता है कि भैया आप आया करो, और मेरी भी बहुत भावना होती है। मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे विषय पे आता हूँ। मेरे पहले भी माइक बंद हो चुके हैं। शिविर से बहुत सारे जो लाभ मुझे मिले हैं, उसमें सबसे पहला लाभ जो मुझे मिला, जब यहाँ पे प्रत्यय अधिकार चला था, उस प्रत्यय अधिकार में जब भैया ने प्रत्यय के कारणों को बताया कि इन इन कारणों से आश्रव होता है, कर्म का बंध होता है, आश्रव होता है, तो जब मैंने वो उन कारणों को जाना तो पता चला कि जब से मैं आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमंत प्रकाश जी के साथ में रहा हूँ, उनके साथ से कुछ सदाचार सीखा है, यत्नाचार सीखा है, विवेक सीखा है, तो एक मन में लगता था कि नहीं, मैं अन्य से बेहतर हूँ। मैं छना हुआ पानी यूज करता हूँ, बाजार का भक्ष्य सामग्री नहीं सेवन करता, अन्याय अनीति का सेवन नहीं करता। लेकिन जब प्रत्यय के कारण पढ़े तो आंखें खुली और पता चला कि वास्तव में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। इस मिथ्या संतुष्टि से कुछ भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक अधिकार पढ़ने से मुझे ये लाभ मिला कि अभी बहुत अविरति हैं, कषाय हैं, बहुत सारे प्रमाद के स्थान हैं, भी वो सारे दूर करने हैं, और वो तत्व अभ्यास और तत्व विचार और आत्मानुभूति से ही होंगे। तो ये दिशा मुझे, ये प्रेरणा प्रत्यय अधिकार से मिली। दूसरा जब प्रकरण चला था संगति का, बहुत सुंदर मुझे वो उसमें पॉइंट लगा। भैया ने बताया कि प्रत्यक्ष संगति आपकी देव शास्त्र गुरु की हो सकती है, आप विद्वानों से मिलते होंगे, आप मुनिराजों के संग में जाते होंगे, लेकिन परोक्ष रूप में शुभनय भाई अपने पास फोन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो परोक्ष रूप में आप किन से जुड़े हुए हो? क्या परोक्ष रूप में भी आप फोन पे भी सुमंत प्रकाश जी को ही देख रहे हैं कि उनके अलावा दूसरे को भी देख रहे हैं? तो प्रत्यक्ष के अलावा आपको परोक्ष संगति भी सुधारनी होगी। ऐसा नहीं आप प्रत्यक्ष में तो बहुत सारे ज्ञानी जनों के संगति में हो और परोक्ष में मोबाइल में कुछ तो भी देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो परोक्ष संगति भी आपके मनोभाव पे, आपके आचरण में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए हमें प्रत्यक्ष संगति के साथ परोक्ष संगति को भी सुधारना होगा। ये भैया के प्रत्यक्ष और परोक्ष संगति के जो उद्बोधन थे, उससे मैंने ये मुझे लाभ मिला। फिर जब आयु का प्रकरण चला था अंत में 8:30 बजे के बाद, कि कौन से परिणाम से कौन सी आयु का आश्रय होता है, तो ये तो लाभ हुआ ही अर्पित भाई कि हमें इन इन परिणामों से इन इन आयु का आश्रय होगा। लेकिन एक लाभ जो भैया ने बताया था बहुत सुंदर, कि कौन सी आयु अच्छी है, कौन सी गति अच्छी है, तो पता चला कि कोई भी आयु, कोई भी गति अच्छी नहीं है। इसलिए हमें कोई भी शुभोपयोग या अशुभोपयोग में अटकने की जरूरत नहीं है। एकमात्र आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग ही चारों आयु के आशयों के निरोध में संभव है। इसलिए हमें उसका उपाय, उसका पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए। ये सीख हमें आयु के आशय पढ़ने से मिली। उसके बाद जो प्रत्यय के कारण पढ़े, मैं पुनः उस टॉपिक पे आता हूं, तो जो सम्यक दृष्टियों, हाँ टाइम हो गया शायद। भक्ति मोदी के बाद में संयम जी जैन जयपुर, संयम जी जैन जयपुर यहाँ आ जाएं।
जय जिनेंद्र। चलेगा। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कहने को, बट दो बात कहना चाहती हूँ। फर्स्ट इज़, एक एग्जाम्पल देती हूँ अपनी दशा का, शायद अगर आपकी भी हो तो आप रिलेट कर पाओगे। एक थाली या परात लेना, उसको एक साइड से ऊंचा करना और थोड़ी सी राई हाथ में लेना। अगर आप ऊपर करोगे और अगर छोड़ दोगे तो वो नीचे हो जाएगी। सिमिलरली जब आप ऊपर करोगे तो वो नीचे, हाथ हटाओगे तो नीचे हो जाएगी। ऐसे ही जब हम शिविर में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो हम अपने परिणामों को एक जगह करते हैं, हम बूस्ट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही बाहर जाते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, हम सारे हमारे मन के हम विषयों में ही लग जाते हैं। तो एक्चुअली हमारा विजन क्लियर नहीं है। हमें उस थाली या उस परात को सीधा करने की ज़रूरत है। और एक बात ध्यान आती है कि कर्म भूमि में आए हैं तो कर्म करो, आत्म कर्म करो। अगर भोगना ही होता तो भोग भूमि में जाते, राइट। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, ये मैंने पिछली बार भी कही थी, जो वेरी पर्सनल मतलब टच होती है वो बात, इसलिए शायद आप सभी भी रिलेट कर पाओगे कि आना तो यहीं है। जिनवानी, जिनागम, मंदिर, शिविर, धर्म लाभ में ही आना तो यहीं है। चाहे आज आओ, कल आओ, 100 साल बाद आओ या 100 भव बाद आओ, आना तो यहीं है। और निर्भय जिनवानी और भय दूर करने के लिए निर्भय जिनवानी के पास आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। धन्यवाद। संजय जी जैन के बाद कृति जैन भोपाल। कृति जैन भोपाल। ओम नमः सिद्धेभ्य। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय मात्र अहिंस्य ही कहूँगा। यहाँ रहने वाले और बाहर से आने वाले लोग, उनकी भाव भंगिमा, चाल चलन, रहन सहन बड़ा ही निराला है। मैंने बहुत शिविर अटेंड किए हैं, किंतु यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ की वारदातें नहीं होती, व्यर्थ की मुलाकातें नहीं होती। जैसे ख्याति किसी ज़माने में जयपुर सोनगढ़ के शिविरों की हुआ करती थी कि जिसमें लोग किसी भी कोने में खड़े हों तत्व चर्चा ही करते मिलेंगे, ऐसी ही ख्याति यहाँ देखने को मिलती। मुझे वो दिन अपनी ज़िंदगी का याद नहीं है कि जब मैंने कभी स्वाध्याय न किया हो। फिर भी यहाँ पढ़ाए सिखाए विषयों के संबंध में मैं स्वयं को अबोध बाल सम पाता हूँ, क्योंकि पुराना पढ़ा ठीक करने के साथ साथ नवीन पढ़ा व्यवस्थित करने में बहुत समय लग जाता है। उसके चलते यह पठित कुछ विषयों के अवाय स्वरूप वांचन, प्रच्छना, अनुप्रेक्षात्मक स्वाध्याय तक पहुँचने के लिए बहुत लोगों के सामने रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, तब जाकर के आप सबका शिष्य बन पाया हूँ। और कुछ की धारणा के हेतुभूत आमनाए और धर्मोपदेशात्मक स्वाध्याय तक पहुँचने के लिए संवादक बन जाता हूँ। लेकिन सच मानिए सदा अध्ययन ही करना चाहता हूँ। इसके अलावा किसी की अवमानना करना मेरा कोई भी अभिप्राय नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आए दिन विषयों को मैं बैठ करके चिंतन करता रहता हूँ, यद्वा तद्वा उन पर विचार करता रहता हूँ। ये शिविर व्योम हैं, ज्ञान का सागर हैं। और यहाँ भाई भैया से, दीदी से और भी जितने लोग हैं आते हैं, उन सब से आचार्यों के मर्म का उद्घाटन और आध्यात्मिक रसदान का रसपान करने हेतु मैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी यहाँ आना पड़े अगले शिविरों में यदि होंगे तो अवश्य आऊँगा। आप सभी इंदौर निवासी और अन्य प्रांतों के प्रवासियों के प्रति मैं मात्र सतहे दिल से ही नहीं, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अंत में दो सुझाव हैं मेरे। एक तो ये है कि डेविड शब्द का मतलब बिलव्ड होता है। ये हिब्रू के डॉड शब्द से बना है। इंग्लिश में बहुत सारा जो साहित्य है वो बिल्कुल प्राकृत की तरह आपको दिखेगा। पैशाची आदि जो भेद हैं, ऐसे अंग्रेजी में भी बहुत भेद हैं। इंग्लिश में जो शब्द रूप, धातु रूप, इन सब का जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सेम चलता है जैसा संस्कृत में चलता है, बस कोई अष्टाध्यायी जैसी बुक नहीं है। शिविर में जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनकी भूमिका और पुनरावृत्ति हेतु यदि गोमट सार की ही पूजाएं बन जाएं
तो हमें इतना ज़्यादा फायदा होगा कि अब हम उनको ही रटते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। प्राकृत जरा कठिन हो। पूजा को पूजा रहने दो, प्रवचन को प्रवचन रहने दो। क्या, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व अपनी अपनी जगह है। भक्ति मोदी, अब सॉरी अपने इनके बाद में कृति जैन भोपाल के बाद में आएंगे अतिशय जैन कोटला मंगलारती। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अंग्रेजी की कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी। Beyond this world of misery is a land of utter happiness. And today, if we are together in this struggle against misery, tomorrow we shall be together in that land of happiness. अर्थात संसार के दुखों से पार एक जहाँ है जहाँ सिर्फ सुख है, अर्थात मोक्ष जहाँ अनंत सुख है। अगर आज सब हम यहाँ सांसारिक दुखों के नाश के क्रम में साथ हैं तो निश्चित ही कल हम मोक्ष में साथ होंगे। अपूर्व यह शिविर गोमट सार का, अपूर्व यहाँ कार्य होते हैं। यूँ तो मिलते हैं साधर्मी अध्ययन हेतु, पर उससे भी अधिक यहाँ लाभ होते हैं। जगत में साहित्य देखकर रोमांचित मैं होता था, सांसारिक वर्णन को पढ़कर खुद को पाया खोता था। पर कहूँ कैसे महिमा अब उन आचार्य भगवंतों की, ये अपूर्व साहित्य उपहार दे दिया, कहीं और कैसे अब उलझूंगा। कहते थे पहले भी हम सब जानते हैं, सबको समझते हैं, पर अब आश्चर्य हुआ जब जाना ऐसे विचित्र कर्म भी साथ पलते हैं। जगत देखने की नई दृष्टि पाई, पर उससे भी ज़्यादा स्वयं को देखना जाना। कैसा हूँ अब तक और अब कैसा होना है, इसका वास्तविक मर्म जाना। है यही भाव यह समागम पुनः शीघ्र मिले, हम साथ रहें साथ पढ़ें, फिर मुक्ति महल में साथ चलें। धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय डॉक्टर पंचोली साहब आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो मंच पर पधारें। सुशील जी जैन उनको लेके आएंगे। डॉक्टर पंचोली साहब मंच पर आइए। आपका स्वाध्याय भवन आपने बनाया है बहुत बढ़िया वहाँ पे, और नित्य आप स्वयं वहाँ पे स्वाध्याय करते हैं, पढ़ाते हैं, और गाथाओं का बहुत मर्म आपका चल रहा है अभियान। मतलब बहुत बिजी होने के बावजूद भी और पूरे परिवार में आपने संस्कार ऐसे दिए हैं। डॉक्टर साहब का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रैक्टिस की टेबल पे ग्रंथ रखे मिलेंगे, माननीय पंडित साहब ने बताया। अब आप समय सार जी वगैरह, और बहुत गूढ़ अध्ययन आप करते हैं। एक एक श्लोक के ऊपर एक एक महीने तक आपके स्वाध्याय चलती है और लोग आकर के सुनते हैं बहुत भाव से। बहुत गजब है, मतलब हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है। पंडित माननीय डॉक्टर साहब पधारे हैं, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और अब इनके बाद में आएंगे साधना जी कलकत्ता, वो आ जाए यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर लें। साधना जी कलकत्ता वाले हैं क्या? यदि हो तो आ जाए। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। शब्द कम है, समय भी कम है, और भाव अनंत जानना। एक मेरी तरफ से प्रयास किया गया है, मंगल प्रयास, जो कि कविता के रूप में है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह जन्म मरण की संतति का, मिथ्यात्व तिमिर को हरने का, तुम भेद ज्ञान छेनी द्वारा मंगल प्रयास है नित करना। अब अनादि की मेरी संतति कैसी है, उसका भाव। यह पर मेरा और मैं इसका, यह तो अनादि से मैं माना, पर अंतर्दाह मिटी न कभी, हूँ भूला हुआ था बिसराया। प्रयास अनेक किए मैंने, सुख की एक बूंद मुझे भी मिले, पर मृग कस्तूरी की भांति मैं खोज रहा था बाहर उसे। कुदेव कुगुरु कुसंगति की, कुशास्त्र पढ़े अभिरंजित हो, पर सुख का अंश कहीं न मिला, मैं व्यथित हुआ दुख रंजित हो। क्या कहीं नहीं सुख का प्रभात, जो नया सवेरा लाएगा? यह सुख की सर्द सुस्त तम में, भिन्न सार सौख्य को
लाएगा। पर फिर भी मैं मदमस्त हुआ जब क्षणिक इंद्रिय के भोग मिले और भूल गया कि ये सब भी संहृत होंगे जुगनू नभ से। और जो मृत्यु के शोक संदेश जो हम पढ़ते हैं दिन ब दिन हर दिन पत्रिकाओं में, वो हमसे क्या कहते हैं? जो सुख आभासी संयोगों में अट्टहास तू करता है, मिथ्यात्म मदिरा को पीकर जिन जन को इष्ट समझता है, वही इष्ट प्रिय जन जब तेरा संदेश शोक लिखवाएंगे, तेरे गौरव के छंद लिखा मेरी शोभा बढ़वाएंगे। वो शोक संदेश हमसे ये कह रहा है, भले तेरे जीवड़ी जीते घड़ी तुझे मिला न हो सुकून दाना, पर तेरे तेरवे पर फिर चाहेंगे सब मृत्यु भोज खाना। अब देवशास्त्र गुरु द्वारा जो प्रदत्त मार्ग है वह कैसा है? अब मुझको यह न रत्न मिला, चिंतामणि रतन है हाथ लगा, सर्वज्ञ देव का जिनवाणी जिन गुरुओं का जिन मार्ग मिला। यहाँ इस गोमट सार शिविर में मैंने कैसी बात सुनी, यहाँ बात सुनी विस्मयकारी सिहनाद करते जिन वरवाणी, जो आत्म प्रदेशों को कंपित झंकृत करती पावन वाणी। हे देख प्रभु तू शुद्धात्म है सिद्ध स्वयं ध्रुव अचल अनुपम, गेयों से अप्रभावित रहे सदा तू निरालंबी भगवान आत्म। कर्मों के बंध उदय सत्वों से रहता है निष्कंप अहो, तू तो स्वभाव से अकंपित वैज्ञानिक हो वितराग अहो। अहमिक को खल शुद्धोसा में उन जैसा प्रभु बतलाते, कहीं सुना नहीं ऐसा मैं काल जय ईश्वर वे समझाते। स्व में अथी परसेण अथी बस। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके बाद नीरज कुमार जी जैन इंदौर, नीरज कुमार जी जैन इंदौर, साधना जी कलकत्ता के बाद नीरज कुमार जी जैन इंदौर हो तो आ जाए यहाँ पे। सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं कलकत्ता से आई हूँ और ये मेरा पहला शिविर है। विकास भैया का मैंने कोरोना काल में एक क्लास करी थी वेद विज्ञान वाली, तो उस वक्त आपका परिचय मुझे हुआ और उसके बाद मैंने पिछले साल सोचा था यहाँ आने का, लेकिन थोड़ा कोरोना का था और थोड़ा यहाँ लगता था कि बहुत ठंड होगी, इसलिए मैं आ नहीं पाई। लेकिन इस बार शिविर अटेंड करके मुझे लगा कि बहुत ही एक अलग बात मुझे महसूस हुई, क्योंकि अध्यात्म की रुचि तो बचपन से है, सारे सिद्धांत भी बचपन से पढ़े हुए हैं, लेकिन करणानी योग के बारे में मुझे सिर्फ बेसिक ज्ञान है, गुणस्थान मार्गण आदि का, पर इतना डिटेल में मैं नहीं जानती हूँ। और मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं ये सीखूं। यहाँ मैं आई तो मुझे 5-6 दिन तो कुछ गणित वगैरह कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब ये भाव पढ़े पांचों भाव, तो पांचों भावों को जब लगाया और एक ही जीव में सारे भाव घटाए, उनके भंग बनाए, वो मुझे समझ में आया और उसके भंग बनाने भी मेरे समझ में आए। तो मुझे अपने पे आश्चर्य हुआ कि ये 6 दिन बाद ही सही, पर 6 दिन बाद मैंने पकड़ा कि भाई कैसे भंग बनाए जाते हैं और कैसे देखा जाता है कि जीव की दशा और जीव के परिणाम, एक ही जीव में कैसे कैसे भाव होते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा औदिक भावों में लगा कि जो हम आज तक पढ़ते थे कि गुरुदेव ने कहा कि मैंने आज तक किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखा, हमेशा द्रव्य दृष्टि से देखा। तो मुझे ये पहली बार लगा कि औदिक भावों में भी कितनी विचित्रताएं होती है कि एक मिथ्या दृष्टि के भी इतने भाव होते हैं, सम्यक दृष्टि के औपशमिक मतलब औपशमिक आदि के भी इतने भाव होते हैं। तो हम किसी भी भाव से अगर किसी व्यक्ति की परीक्षा करते हैं तो इससे बड़ी नादानी नहीं हो सकती। और मैं वास्तव में सही कह रही हूँ कि मैंने उस दिन अपने 2-4 अपने सहेलियों और सबको फ़ोन किया कि ये पिछले, मैं 60 साल की हो गई, पिछले 40 साल 50 साल में मैंने पता नहीं कितने औदिक भाव देख कर के लोगों की निंदा की है, कितना लोगों को बुरा भला कहा है, और मंदिर जाके हमेशा सोचा भी है कि नहीं नहीं मुझे अब ऐसे परिणाम नहीं करने हैं। लेकिन इस बार मेरे मन से ही बात निकल गई कि ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, और मैं किसके औदिक भाव देखूं। तो मुझे किसी के प्रति कोई तरह के द्वेष भाव या किसी के प्रति कोई भी चीज़ मेरे को रही नहीं है। और मैंने अंदर से भगवान के सामने आके सबसे माफ़ी मांगी
कि मैंने आज तक जो कुछ भी प्रणाम किए हैं। श्रीमती ज्योति जी सेठी, नीरज कुमार जी के बाद श्रीमती ज्योति जी सेठी। एक्चुअली आपने क्या करा, शुरू में आपने अपने बारे में जो बताया ना, वो आप नहीं भी बताते तो उतना टाइम इधर के काम में आ जाता है ना। चलो श्रीमती ज्योति जी सेठी जी आ जाए, नीरज कुमार जी अपने बात करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री और अन्य कई सारे साधु भगवंत जिनकी चर्या को, जिनको देखकर, जिनके दर्शन करके जो विस्मय भाव उत्पन्न होता था, उसका समाधान मुझे इस शिविर में मिला है। ये पता चला है कि जो व्यक्ति इतने सारे प्रत्ययों के प्रति निरंतर सतर्कता बरतता हो, उन्हीं को देखकर हमें ये विस्मय हो सकता है। इस बात का भान मुझे हुआ और मेरा श्रद्धान और अधिक गाढ़ हुआ। दूसरी बात, मुझे हिम्मत मिली। जिन चीज़ों को स्वाध्याय करने या पढ़ने से मैं अभी भय खाता था, मुझे कोई वो शर्म नहीं है इस बात को कहने में कि मैंने आज तक पंच परमागम को टच करने के बारे में सोचा भी नहीं, डर लगता है। लेकिन अब हिम्मत जागी है कि अन्य जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनको भी मैं स्वाध्याय कर पाऊंगा। दूसरा, एक छोटा सा विज्ञापन मैंने देखा, सास बहू लड़ती हैं, एक हम जैसे कोई व्यक्ति देख रहे होते हैं, बड़े आनंद से देखते हैं कितना किसका टेम्परेचर या किसका बीपी ज़्यादा होगा। तो बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है कि पता चलता है कि दोनों का तो ठीक ठाक है पर देखने वाले का ही। तो पता चला कि बीपी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है बीपी किसका ज़्यादा होगा, ऐसे किसी के चेहरे या किसी के व्रत आदि देखने से पता नहीं चलता। ये भान हमें हुआ और स्केल की व्यापकता का एहसास हुआ कि हम अपने को और परायों को जो मापते रहते हैं, कौन खराब, कौन गलत, कौन सही, वो शायद हमें स्केल यहाँ पर मिलेगी और उस स्केल से भी क्षयोपशमिक व्यक्ति अपने आप को ही माप सकता है, दूसरे को नहीं माप सकता। इस बात का एहसास हुआ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीरज भाई, आपने वास्तव में गागर में सागर भर दिया। और ज्योति जी सेठी के बाद में हमारे वीतराग भाई। दुर्लभ सहज सुलभ हो गया ऐसा चमत्कार, गोमट सार माँ ग्रंथ गोमट सार। ये एक वास्तव में आश्चर्य ही था कि हम जैसे साधारण व्यक्ति भी इस गोमट सार ग्रंथ को आद्योपांत पूरा पढ़ सकेंगे। और ये आश्चर्य आज मतलब सपना साकार हो गया है। ये सब हम सब जो बैठे हैं, हम सब ने गोमट सार ग्रंथ आद्योपांत पूरा पढ़ा है और इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि अपने आप में बहुमान आ रहा है, अपना थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हम नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के चरणों में बैठकर और हमने उनको, उनकी वाणी को साक्षात पढ़ा है। ऐसा आश्चर्य यहाँ आज सपना साकार हुआ है। और यहाँ इस शिविर में बहुत कुछ बदल गया है। क्या क्या बदल गया है कि भगवान के दर्शन करने का तरीका बदल गया है। भगवान को उनकी शायिक लब्धियों से देखने का दृष्टिकोण हमें प्राप्त हुआ है। अब भगवान हमें अनंत ज्ञानी, अनंत वीर्यवान, शायिक वीर्यवान ऐसे दिखाई देते हैं। अकेले छत्र चमन भामंडल से ही उनकी पहचान हमको नहीं होती है। और चाय की आदत तो सबकी छूट ही गई है। चाय तो यहाँ मिलती नहीं है, चाय छुड़ाकर लेकिन चाय पकड़ा दिए हैं और बहुत सारे भंग बनाए हैं और इतने भंग करके हमारी सारी जो गंदगी थी वो भंगों के माध्यम से वो गंदगी भी दूर हुई है। और चश्मे तो हम अपने अपने लाए थे, जिनके लगे हैं वो लाए थे और जिनके नहीं लगे उनको भी यहाँ नए चश्मे मिले हैं। एक दूर का होता है, एक पास का होता है, एक प्रोग्रेसिव भी होता है। तो हमको अलग अलग तरह के चश्मे मिले हैं, 1 संयोगी, 2 संयोगी, 3 संयोगी, इस तरह के अनेक प्रकार के चश्मे हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये जो स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, ये हमने देखे कि कितने कितने असंख्यात प्रकार के हैं। लेकिन असंख्यात लोक होने पर भी
वो असंख्यात ही हैं और मैं अनंत काल से ये भाव कर रहा हूँ, यानी ये भाव बहुत रिपीट हुए हैं। कुछ इनमें अपूर्वता नहीं है, अपूर्वता भी हमने देखी वो अपूर्वकरण में ही है। तो ये सब भाव तो सब पहले हुए हैं, इनमें कुछ अपूर्वता नहीं है। तो जो अपूर्व रत्नत्रय भाव है वो भाव हमें प्रकट करने की अभी प्रेरणा मिली है कि वो भाव अवश्य ही हम प्रकट करें। और ये भाव असंख्यात हैं, बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद। हमारे वीतराग भाई का परिचय मैं आपको दे दूं। ये जो ध्यान शिविर लगाया था पहले 2 बार, सन 2014 में, 2018 में, उसमें आप भी हमें संबोधन करते थे और आपने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रति समर्पित कर दिया है। धर्म के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं, पूरा का पूरा। उसमें हमारा जीतू भाई जो आते हैं ध्यान शिविर कराते हैं, वो और आप बिल्कुल युगल जोड़ी है और ये दोनों मिलकर के ही वो ध्यान को शिविर को सफल बनाते हैं। और आज देखो क्या ये विकास, नहीं माइक बंद नहीं होगा ना, ये विकास जो है, पहले ये वहाँ बैठता था और ये यहाँ बैठते थे ध्यान शिविर में, और अब अभी शिक्षण शिविर में ये यहाँ बैठे और वहाँ बैठे। परंतु ये वास्तव में अभी शिविर लगाने वाले भी हैं, ये बातचीत तो हो रही है, अगर लगेगा तो फिर हम ये विकास भैया नीचे बैठेंगे और ये वीतराग भाई ऊपर बैठेंगे, इस तरह का चलेगा वीतराग भाई। और वीतराग भाई के बाद में आएंगे हमारे अनुभूति अमन जैन, यहाँ आकर के स्थान ग्रहण कर लें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म बहुभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुणल। मेरा भी पहला ही टाइम है शिविर जी, विकास जी का शिविर में आने का। सुजाता ताई के शिविर को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, लेकिन वह कमी आज पूरी हुई है ऐसा लग रहा है। कोई तो इतने गंभीर सिद्धांत को इतना अच्छी तरह मतलब समझा सकते हैं, मतलब ये जिनवानी का प्रवाह रुकने वाला नहीं, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो ये देखकर ही बहुत ही संतोष हुआ कि, और एक बात का फिर से एहसास हो गया कि ऐसे गंभीर सिद्धांतों को हम ग्रुप में ही पढ़े तो बहुत ही अच्छा अध्ययन का लाभ होता है, सबसे चर्चा बहुत ही सुंदर होती है, जैसे बाहुबली में होती थी, हर रूम में तत्व चर्चा। और सम्मेद आदि से तो हमारा 4 साल से बहुत सारे विषयों में चर्चा चल रहा है, लेकिन यह शिविर से माध्यम से फिर से कर्णान योग की सूक्ष्म चर्चाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मुझे भी बहुत सारा प्रमाद आ गया था, अरे कौन इतना संदृष्टि पढ़ता है, क्या इसकी छोड़ो, खाली गाथा है करते अब बस होगा। क्योंकि ताई के बाद इतना कौन गंभीर सिद्धांत को पढ़ाने का, समझने का अवसर मिले ना मिले ऐसा लगता था, लेकिन वो भी बात कमी को मतलब पूरी हो गई ऐसा लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात हो गई कि अब आधा ही हो गया, कर्मबंध तक आ गए हैं, लेकिन अभी मुक्ति का थोड़ा बच्चा है। लब्धि सार और क्षपना सार कर दिए तो सब वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि बंध बताकर मुक्ति का मार्ग नहीं बताया तो कैसे चलेगा। इसलिए हम सब अच्छी भावना बहाते हैं कि लब्धि सार और क्षपना सार भी हो जाए और ऐसी गंभीर सिद्धांत की बातें हर घर में हो जाए, ऐसी तो हम भावना रखते हैं। देखते हैं आगे, अरे भावनाएं पूरी भी हो जाती है तो हम ये भावना बहाते हैं। सबका धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद वीतराग भाई, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं आपने व्यक्त की। क्या उसके पहले मगर एक बार ध्यान शिविर का काम करा लेना। हाँ, अनुभूति जी अमन जैन के बाद में अमन जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये मेरा पहला शिविर था कर्णानी योग का और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। समय सार, प्रवचन सार, द्रव्यानी योग के काफ़ी शास्त्र, चरणानी योग ये सब पढ़ा था। कर्णानी योग का ये पहला अनुभव था। जो सबसे पहली बात मैंने सीखी वो थी मंगलाचरण से, जैसे गुरुओं की कैसे विनय की जाती है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री जैसे हर मंगलाचरण से स्टार्ट करते हुए हर अध्याय में अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता अपना व्यक्त करते हैं, ऐसे ही हम अपने सभी गुरुओं के प्रति कैसे विनय भाव रखें, उनके प्रति कैसे आदर और कृतज्ञता रखें, ये सीखा।
उसके बाद अनेकांत का स्वरूप, कैसे नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद अपनी आत्मस्वरूप हम हैं, ये समझा। 363 मत, ये तो पता था कि हम अनेकांतवादी हैं, 363 मतों को नहीं मानते, पर कल वाली क्लास में और आज वाली क्लास में समझ आया कि हम उनको नहीं मानते हुए भी अपने दैनिक कार्यों में कैसे ईश्वरवादी हो जाते हैं, कैसे नियतिवादी हो सकते हैं, और कैसे हमें उन बातों से दूर होकर अपने अनेकांत स्वरूपात्मक स्वरूप को रखना है। तो ये समझा। तीनों करणों के बारे में, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, कैसे समय समय में अपनी अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो ये समझने लगते हैं कि कितना कुछ आ गया है, तो अभी तो हमें अपनी अनंत गुणी विशुद्धि और आगे बढ़ानी है, बहुत काम बचा है जो करना है। और भी ये समझ में आया कि जैसे हमें किसी पर क्रोध आता है तो हम अपने कर्म का उदय समझ लेते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उसी को, अपने संस्कार को बढ़ाते जाते हैं, क्रोध के संस्कार को। तो कैसे उस संस्कार को हमें दूर करना है, ये औदैहिक भाव है जो हमें नहीं करना। छायोपशमिक, छायिक, औपशमिक भाव से कैसे पारिणामिक भावों तक पहुंचना है, ये समझ में आया। कुछ कोट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो कट्टी नत्थी नियमेण, और मैं अपने डेली लाइफ में भी इनको और फॉलो करूँगी। कट्टी नत्थी नियमेण, भगवान के चरण नहीं आचरण पकड़ना है। सब अपने अपने मालिक हैं, सबका मालिक एक नहीं है, सब अपने अपने मालिक हैं। यही। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन भैया बोलेंगे, और अमन जी के बाद में सुनेहा नायक, रानीपुर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले हमने प्रत्यय अधिकार पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हमारे आश्रव के कारण क्या क्या होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो हम सभी देखते हैं कि किसी को भी अविरति होती है या कषाय होती है, और या तो वो अविरति बिल्कुल ही अविरति में है, या फिर वो व्रती है, या फिर वो मुनिराज भी हैं। तो उससे हम उनको जज करते हैं कि क्या ये मिथ्या दृष्टि होगा, या क्या इसके संयम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है किसी भी वृत्ति को देखते हुए। तो इससे हमको सीखने को मिला कि सभी में अवृत्ति होती है और कषाय भी होती है, पर उससे हमको किसी को जज नहीं करना है। और सम्यक दृष्टि भी हो सकता है वो जीव, या फिर किसी भी गुणस्थान में हो सकता है। इस बात से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और हमारे अंदर भी उसकी पात्रता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ अवृत हैं, हम कुछ भी सभी इंद्रिय विषयों में लगे होते हैं, तो इससे हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। पर हमारे अंदर भी इस बात की पात्रता है, ये बात का भान होता है, और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि, और विस्मय भी होता है और कृतज्ञता भी आती है आचार्यों के प्रति, कि उन्होंने अमूर्तिक आत्मा, उसके भावों को कितने सूक्ष्मता से मूर्तिक शब्दों के माध्यम से बताया, और कितनी सुंदर और कितनी रागमय भाषा में हमको बताया। तो इस बात की बहुत इस बात के लिए बहुत विस्मयता आती है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जब हम करण पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि अब अधः प्रवर्त करण में परिणामों की भिन्नता होती है। कोई जीव के किसी समय अलग परिणाम होते हैं, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, पर अंत में आते आते जब अंत के करण होते हैं तो उसमें सब जीवों के सेम परिणाम होते हैं, सभी के समान परिणाम हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे भेद रूप देखते हैं सभी को, कि कोई व्रत में आगे है, कोई संयम में आगे है, कोई तो बिल्कुल ही असंयमी है। पर जब मोक्ष मार्ग में जब कोई जीव बढ़ता है तो अंत में तो सभी के सेम परिणाम ही होने, एक जैसे ही परिणाम होने, तो हम इतना भेद रूप क्यों देखते हैं? तो सभी में जीवत्व रूप देखने की एक दृष्टि आती है। अंत में भैया ने बताया था कि हिंदी भाषा कैसे हमें अपने जीवन में और ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्या उसकी सुंदरता है, और उससे हम कैसे हमारे ग्रंथों से, हमारे कैसे आचार्यों के शब्दों से जुड़ सकते हैं और आगे हम अपने मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेहा जी, ये सारा रजिस्ट्रेशन का कार्य इन्होंने किया था। सुनेहा जी नायक रानीपुर, इनके बाद प्रियंक शाह, और इसके पहले हमारे माननीय कमल जी साहब काला पधार गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें, और प्रियंक जी शाह भी आ जाएं।
आइए, हाँ प्रियंक शाह आ जाए जगह। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। वैसे तो ये मेरा तीसरा शिविर है और मैं हर बार मैं हर शिविर में कुछ नया सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन इस शिविर में मैंने जो पढ़ा सीखा, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने इस शिविर में अपने भावों को समझा, पकड़ा, अपने अंदर बिठाने का प्रयास किया, इसलिए मुझे बहुत ही मज़ा आया। और वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कह सकती हूँ, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट्स करूँगी। जैसे हम अपने लौकिक जीवन में जो चाहते हैं, हम सबको समय देते हैं, जो भी चीज़ हम चाहते हैं। जैसे मुझे पियानो बजाने का शौक़ है, एक बार मेरे पियानो टीचर ने मुझे बोला था, तुम्हें अगर पियानो बजाना शौक़ है, तुम उसको उतना समय दो, जितना ज़्यादा समय दोगी तुम उतना ज़्यादा सीखोगी। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मुझे मेरी आत्मा को पाना है, समझना है, तो मुझे उतना ज़्यादा समय देना होगा अपनी आत्मा को। मैं जितना ज़्यादा समय दूंगी, मैं उतना ज़्यादा उसको समझ पाऊंगी और उसमें जान पाऊंगी और उसमें रम पाऊंगी। और इसके साथ सेकंड पॉइंट मैं जो बोलना चाहूँगी, वो हम अपने जिन धर्म की प्रभावना। अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने जिन धर्म की प्रभावना करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी आत्मा से प्रभावित होना होगा, क्योंकि अगर व्यवहार से देखें तो बोलते कि प्रभावना, जब अपन जैन धर्म के आचरण को अपने जीवन में उतारेंगे, तब लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे, तब उससे प्रभावना होगी। लेकिन ये व्यवहार से अगर, लेकिन निश्चय से देखें तो निश्चय से जो सच्ची प्रभावना कर रहे हैं वो है हमारे अरहंत भगवान। उनसे अच्छी प्रभावना कोई नहीं कर सकता है। और बाकी थर्ड पॉइंट है, संसार में मैं जैसे बहुत सारी चीज़ें चाहती थी कि नए कपड़े खरीदूँ, नया ये खरीदूँ, पर मुझे अब लगा कि ये सब चीज़ें पुरानी हैं, कुछ नया नहीं है संसार में। बाकी जो सिर्फ एक नई चीज़ है संसार में, वो है आप जितना जिनवाणी पढ़ोगे उससे आपको नए नए भाव मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसी में सार है। बाकी धैर्य रखो, जीवन में प्रयास करते रहो। मुझे लगता है कि मुझे स्टेज फियर है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रही बोलने का। ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं रत्नत्रय को प्राप्त करने का ज़रूर प्रयास करूँगी। और अंत में बोलना चाहूँगी कि हम सब भगवान बनेंगे और व्यवहार से अगले शिविर में मिलेंगे और निश्चय से सिद्धशिला में, मोक्ष में मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियंक शाह के बाद में संजुता जी, सावलवाड़े, कोल्हापुर। 25 तारीख की रात को जब शिविर से मैं और पूर्वी घर लौट रहे थे, तो रास्ते में हमने लौटते हुए देखा कि एक क्रैकर, मतलब एक रॉकेट स्काई की तरफ जा रहा था और ऊपर जाके वो बर्स्ट हुआ। तो ये दृश्य देखने के बाद में मन में ये एनालिसिस चली कि इसमें पाप के कौन कौन से तरीके से आश्रय हैं, क्योंकि उसी दिन कूट वाला टॉपिक कवर हुआ था। तो हमने ये जाना कि इसके अंदर 6 प्राणी अविरति और 4 इंद्रिय अविरति तरीके से कवर हुए। तो ये प्रैक्टिकल एनालिसिस आप देखो, एप्लीकेशन सीधा शुरू हो गई ये पहले शिविर अटेंड करने से। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स कवर हुए हैं, जैसे प्रत्यय, ये जो अपने आश्रव के प्रत्यय, फिर गुणस्थान में प्रत्यय, फिर उसके बाद में ये अलग अलग गुणस्थान के कूट, फिर कषाय, 9 कषाय, लेश्याय। तो इतने सारे यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि मैंने शायद 20% ही ग्रहण किया होगा, बट उसके साथ भी आई एम वेरी हैप्पी। मतलब पहले शिविर में इतना सब मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, तो दैट विच वॉज वेरी गुड। जैसे कि एक टॉपिक जो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा था, वो ये था कि जो भेद, जो भावों के भेद बताए थे, जैसे पारिणामिक, औदयिक, शायिक, औपशमिक। तो उसमें जो औदयिक वाला भाव था, तो उसके अंदर जो बताया था, किसी व्यक्ति विशेष जब आप किसी को देखते हो तो एकदम राग ही राग आता है, या फिर किसी को देख के क्रोध आता है, तो वो क्यों आता है? तो ऐसा कोई क्रोध नाम का कोई कर्म नहीं होता है उसमें। एक्चुअल में जो संस्कार का जो सर ने बताया था वो बहुत ही अमेजिंग था, मतलब आई ओपनिंग था, मैं बोलूँगा। फिर जो ईज से टॉपिक्स को कवर किया गया है वो बहुत ही सही था। जैसे जो 4th गुणस्थान का जो कंपैरिजन था समय सार जी और घुमट सार जी में, जो कूट का, वो बहुत ही सही था। मतलब समय सार जी में बहुत ही आइडियल स्टेट दिखाते हैं, जिससे शायद ऐसा लगता है कि, मतलब मेरी गलती होगी शायद कि वो सारे जो भी कषाय वो सब खत्म हो जाते, बट ऐसा नहीं है। कोई क्रोधी होते हुए भी 4थे गुणस्थान में हो सकता है।
तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो सालों से जो जिनवाणी बरस रही है वो यहाँ पे साधर्मी वात्सल्य से दिखता है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये शिविर अटेंड करने का मौका मिला है। तो आप सबको सादर जय जिनेंद्र, नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और संजोता जी के बाद में आएंगे राकेश जी जैन खंडवा। सभी को जय जिनेंद्र। मैं भैया के और भाभी के शिविर में सेकेंड टाइम आई हूँ, और मैं पहली बार उनको दूसरे शिविर में, और मैं उनको फर्स्ट टाइम कोल्हापुर के पास बाहुबली है वहाँ पे उनको मिली थी। तभी मुझे मन में बन गया था कि मैं इनका शिविर अटेंड करना चाहिए। तो मुझे बचपन से रुचि थी कि तत्व का श्रद्धान और जिनवाणी के सानिध्य में रहना, देवशास्त्र गुरु का ये सब, लेकिन कुछ प्रतिकूलता की वजह से मैं नहीं कर पा सकती थी। लेकिन अब जब मैं उस समय भावना भाती थी कि मुझे देवशास्त्र गुरु की संगति मिले, सत्संगति मिले, ज्ञानियों की संगति मिले, मुझे ये तत्वों का श्रद्धान अच्छी तरह से हो, ज्ञान हो, तब मुझे ये सगली अनुकूलता बनती जा रही है। भैया जी ने बोला कि संस्कार हमारे हृदय पे कैसे काम करते हैं, तो मैंने ये अनुभव किया है। और मैंने ये पढ़ा भी था कि भरत चक्रवर्ती पूर्व भव में कैसे मुनि थे और कैसे साधना करते थे, तो वो उस भरत चक्रवर्ती के भव में उन्होंने वो इजी से कर रहे थे। तो मुझे अब इस शिविर से दो बातें अच्छी तरह से समझ गई है कि मैं जो समझ नहीं पाती थी उस टाइम मुझे दुख होता था कि ये मैं नहीं क्यों समझ पा रही हूँ। तो अभी अज्ञान परिषद जीतना है। और दूसरी बात, किसी के औदैहिक भाव को देखकर उसको जज नहीं करना है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना है, और ऐसी ही मुझे सत्संगति मिलती रहे, और मैं अगले शिविर में भी आऊँगी ज़रूर। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था में पाऊँगी। थैंक यू, सभी को बहुत जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश जी के बाद में डॉक्टर आराधना जी गंज वासोदा। डॉक्टर आराधना जी गंज वासोदा हो तो यहाँ आ जाएं। हाँ चलो। सबको सादर जय जिनेंद्र। इस शिविर के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव भी हुआ, वो एक एक करके मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कर्म स्थिति रचना जो पढ़ाई थी दीदी ने, उसमें त्रिकोण रचना के माध्यम से मुझे ये मालूम पड़ा कि अपनी जो जीव की जो कर्म सत्वा में जो कर्म होता है वो 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध कैसे होता है, यह हमने पहले तो मालूम था, लेकिन अभी गणितीय प्रक्रिया से मालूम पड़ा कि जो है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। कि सबसे पहले वो अपना चयों का और ये नाना गुण हानि का उनके रचना में वो ऋण पहले दिया गया, और ऋण देने के बाद में फिर सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ा कि जो आता है उत्तर 2 गुण हानि समय प्रबद्ध आता है, फिर जो ऋण दिया था वो वापस कम करना पड़ता है, तो इसलिए 1.5 गुण हानि प्रबद्ध आता है। इससे बात की सिद्ध होती है कि जीव में जो कर्मबंध होता है वो नवीन नहीं होता है, बल्कि वो अनादि से कर्मबंधित है। क्योंकि अगर नवीन कर्मबंध होता है तो एक समय प्रबद्ध के उदय और एक समय प्रबद्ध का बंध, तो फिर तो वो सत्ता में बिल्कुल रहता ही नहीं। लेकिन चूंकि ये इस बात की सिद्धि हो रही है, इसलिए सिद्ध होता है कि जो जीव को कर्मबंध होता है वो अनादि से है। इसके बाद में त्रिकरण चूलिका में मुझे मालूम पड़ा सर्वधन, आदिधन, चयधन इत्यादि के सूत्र तो मुझे पहले ही मालूम हो गए थे, लेकिन इनका भावाभाषण जो है वो अभी दीदी ने स्पष्ट किया। इसके बाद स्थितिबद्ध अंत्यस्थान में बहुत अच्छी चीज़ मालूम पड़ी कि जीव तो अनंत हैं, लेकिन वो उनको करने के परिणाम जो है स्थितिबद्ध अंत्यस्थान के जो परिणाम है वो असंख्यात लोक परिणाम ही है, असंख्यात लोक प्रमाण है। इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमने कई परिणाम को जो है एक जीव तो त्रिकाल है और जीव अनंत है, तो वो अनेक परिणामों को उच्छिष्ट रूप से भोगता है। मतलब जो परिणाम पहले किए या अन्य जीव ने किए उन्हीं परिणामों को अन्य जीव करता है, तो ये उच्छिष्ट परिणाम है। तो इसलिए इनके परिणामों को भोगने का भाव हमको नहीं आना चाहिए और हमें त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय करना चाहिए। इसके बाद और भी मालूम पड़ा कि जैसे ये अनुकृष्टि रचना से मालूम पड़ा कि जो कर्म की अनेक स्थितियाँ होती है वो जीव के एक परिणाम से ही कर्म की अनेक स्थितियाँ हो सकती है, और कभी कभी जो है एक ही परिणाम से अनेक स्थितियाँ बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को हमको इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए कि कर्म की उदीर्णा नहीं आए, क्योंकि मूल कर्म का जो उदय आता है और वो साथ में जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होता है वो अपने को कर्मबंध कराते हैं। इस कारण हमको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
भाव अधिकार में भी हमको मालूम पड़ा कि जो जीव के जो 5 भाव होते हैं उसमें परम पारणिक भाव जो है वो आश्रय लायक है, और छायास्तमिक भाव के माध्यम से पारणिक भाव का आश्रय करके हमको छायिक भाव प्रकट करना है। क्योंकि जो हमारा ध्रुव स्वाभाविक जो आत्मा है वो कैसा है कि एवं नाणम अपाणम दर्शन भूतम अतिंदी महत्तम ध्रुवम अचलम निरालंबम मन्नेहम अपगम शुद्धम। ऐसा ये जो परम पारणिक भाव है इसी का हम आश्रय करें तो टाइम हो गया ना। रेणु जी जैन उज्जैन वाले बोलेंगे अभी, और उनके बाद में ध्रुव जैन बीना। ध्रुव जैन आए क्या? नहीं आ जाए। रेणु जी बोलेंगे, उसके बाद ध्रुव जैन। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। दिन की क्लास में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो अमूर्त आत्मा को मूर्त सौंदर्य से दर्शाया, बताया, तो उससे समझ में आया कि ज्ञान कितना विशाल है। उससे अनंत गुना ज्ञान गणधरों का है, और उससे अनंत अनंत गुना ज्ञान हमारे परम पिता परमेश्वर भगवंतों का है। और ऐसा ही ज्ञान का धनी मैं स्वयं हूँ शक्ति से। पर अभी शिविर में समझ में आया ज्ञान बहुत मैला है, तरासना है, संस्कार देने हैं, ज्ञान को उज्जवल बनाना है। स्टार्टिंग में नहीं आ पाई थी, बीच में आई, भावों को समझा। पहले मैं भाव बहुत पढ़े थे, 5 भावों को 6 डाला, तत्व सूत्र में सुना और वीडियो में भी देखा, पर मैं डिफरेंस नहीं कर पाती थी। छायोपशमिक औदैहिक भाव डेफिनेशन से समझा, पानी का उदाहरण भी समझा, पर नहीं समझ में आया। यहाँ पे आकर जो भंग लगाए जब, तब समझ में आया कि जीव को कैसे देखा जाता है, स्वयं को, अपने को। कहते हैं ना कि आत्मा स्व पर प्रकाशक, तो अपने को पर को जानने की जो शक्ति वो मुझे इन भावों से समझ में आई। इतने मतलब भाव इतने अंदर बैठे, बहुत अच्छा लगा। जो ज्ञान मेरे अंदर आया वो मैं व्यक्त नहीं कर सकती, पर मुझे अच्छा लगा। इसके शायद मैंने कुछ समझा यहाँ पर कि व्रत और व्रतों के बंधनों में आया जाता है, बंधनों से छूटने के लिए निर्मुक्त हुआ जाता है। थोड़ी कोटेशन जो मुझे अच्छी लगे, प्रभावित, प्रशंसनीय बनो, प्रशंसनीय मत बनो, प्रशंसा के परिणामों से बचो। ये शब्द भी अच्छा लगा। इसके साथ ही जिन टिट्ठो, बोल नहीं पा रही हूँ शायद, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनेंद्र भगवान ने जैसा देखा है जाना है, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी शिविर में। सादर जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव जैन के बाद प्रज्ञा जैन बेंगलोर। प्रज्ञा जैन बेंगलोर है क्या? सभी साधर्मियों को जय जय। मैंने इस शिविर में एक बात जानी कि भैया जी ने हमें बताया कि क्या करना है, उसके साथ हमें ये भी बताया कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना है, हमें अपने जीवन में कैसा नहीं बनना है, क्या नहीं करना है। हमने यहाँ पर ये भी सीखा। शुरुआत में जब मैं आया, ये मेरा पहला शिविर है, तो पहले शिविर में मैं जब आया तो शुरुआत के 2 घंटे सुबह की क्लास, फिर शाम की क्लास। तो पहले तो सिर्फ मैंने सुनना, क्योंकि समझ में कुछ आ नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर से आ रहा था, बचपन से था, अध्यात्म में मैं था भी नहीं। तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर 2 घंटे सुबह शाम बैठा सुना, फिर सुनने की आदत डली, फिर समझ में आया कि सुनने का भी एक महत्व है, कि सुनने से आप सामने वालों के विचारों को थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता है। फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा प्रत्यधिकार जब पढ़ा, थोड़ा समझ में आया। फिर हमने वहाँ जाना कि जो हम लोग की दृष्टि थी, नज़रिया था मुनिराज और व्रति श्रावकों को देखने का, वो हमारा बदला कि उनको भी भैया क्रोध कषाय आदि होती है, तो उसका वो प्रायश्चित करके समझ जाते हैं। उसके इससे हमें ये समझ में आता है कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी है जीवन में। जीवन में हमारा एक्सेप्टेंस, हमने जो पहले गलतियाँ की हैं या फिर अभी कर रहे हैं, उसको अपन एक्सेप्ट करके अपन उस पर दुख हर बार करते नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक बार करके अपन ने सीख लिया, फिर उससे आगे बढ़ें, एक्सेप्ट करें अपने जीवन में। और फिर हमने ये भी फिर मैं पूरा पुण्योदय है कि मैं जैन कुल में जन्म नहीं हुआ है, फिर मेरे को जैन धर्म मिला है। उसके बाद ऐसा समागम और सानिध्य मिला, और फिर ये जैनागम की वाणी मिली, उसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और उसके बाद ऐसा शिविर लगता है, ये मेरी कामना है और मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। और फिर यही कहूँगा कि आगे शिविर लगेगा, पर भैया जी बता दें, जब बाकी जिन डिट्ठम भैया जी ने बताया ही है। इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्धेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके बाद आर्जव जैन बीना। सभी को जय जिनेंद्र। प्रज्ञा जी को आना नहीं था तो मेरा प्रॉक्सी अटेंडेंस है।
शिविर तो काफ़ी अटेंड किए, भैया भाभी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं होती, तो आ गया ना तो बहुत ही मुश्किल था, फिर भी आना पड़ गया इस बार। तो पहले कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, वही बोलूँगा। पहला तो ये कर्मकांड जी का शिविर था, फिर भी भैया ने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई कि सब चीज़ें कर्मों के उदय से नहीं होती हैं, तो समझ में आता है कि हर चीज़ में क्या, क्यों, कैसे हुआ वो लगाना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, चलेगा। दूसरा पॉइंट था कि पार्श्वनाथ क्रोध नाम का कोई कर्म उदय में नहीं आता है, तो ऐसी कर्मकांड जी में बहुत कोर्स है, बहुत कर्म है, अपन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही पढ़ लें, बहुत है। तीसरा था कि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि पिक्चर देखने के बाद उसका पीएचडी मत करो। ये अपन करते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत करता था कि पिक्चर देखने में 2-4 घंटे तो बिताते थे और 20-40 घंटे पीएचडी करने में बिताते थे, दूसरों को समझाने में बिताते थे। तो अब समझ में आया कि ठीक है, बर्बाद कर दिया और बर्बाद नहीं करना ज़रूरी है। एक और पॉइंट था कि प्रभावना से पहले प्रभावित होना सीखो, तो वो ज़रूरी है। कॉज और एक्शन, मतलब इफेक्ट किसका किस चीज़ पे लगना चाहिए, क्या कॉज है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। एक और पॉइंट था कि यथा योग्य गुणस्थान अनुरूप प्रत्ययों को मानना चाहिए, कि अपन समझे कि इस गुणस्थान में ये प्रत्यय लगते हैं तो लगते हैं, नहीं लगते तो नहीं लगते। अपन उल्टा फुल्टा मानते हैं, इसलिए अपने मन में क्षोभ होता है, अपने प्रति भी और जो दूसरों के प्रति अपन देखते हैं उनके प्रति भी। और मेन तो गणित था। गणित मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे लगता था कि मुझे अच्छा आता है, मेरा कॉन्फिडेंस है। तो दिन की क्लास सबसे इंटरेस्टिंग होती है, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मन रहता था दिन की क्लास में आने का। तो बहुत चीज़ें समझ में आती थी, अभी मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई जो अपने को मतलब ओवरऑल ले करके अपन समझ जाते थे कि हाँ ऐसा होता है हाई लेवल पे लेकर के। बट 3-4 चीज़ें और समझ में आई कि पहला तो कि जो हमारे पूर्वाचार्य थे उनका ज्ञान अमेजिंग था, मतलब अमेजिंग बहुत ही अंडरस्टेटमेंट है, बहुत ही अमेजिंग था। और दूसरा चीज़ कि उनके सामने जो शिष्य बैठते थे वो भी अमेजिंग होंगे। 2 गाथा पढ़ते थे, उनको समझ में आ जाता था। हम यहाँ वो 2 गाथा 2 घंटे में पढ़ते हैं, तभी समझ में नहीं आता, तो दिक्कत है कुछ। तो अपना जो अपन समझते हैं कि अपनी बुद्धि है तो थोड़ी कम तो है। अब ये था कि अपन पढ़ते हैं कि समोषण में जाते हैं, मानसम को देखते हैं, लोगों का मान गलित होता है। यहाँ आते हैं 6 साल से। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्जव जी जयंत के बाद में योगेश जी सिंगतकर। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। हम इस शिविर में आए, इसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, पूरा जिनागम के बारे में बहुत अच्छे से जानने को मिला। सभी चीज़ को मतलब पहले तो ऊपर से पढ़ते थे, पर इस बार डीप में पढ़ा थोड़ा, इसलिए सब कुछ सीखा। मिथ्यात्व के बारे में, अविरति, कसाय, सब कुछ सीखा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सीखी है वो ये है कि हम कितने पानी में हैं। ये हमें पता चला इस शिविर से कि सब लोग को देखा कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इससे हमें अब पता चला है कि हमारी नैया कहाँ पर है। अब इस शिविर से अब हम आगे, अब जो हो गया है उसे तो अब कुछ बदल नहीं सकते, पर आगे का अपन लोग कर सकते हैं। इसलिए इस नैया को अपन पार कराएंगे और भी शिविर अटेंड करेंगे और धर्म के मार्ग में चलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये और बच्चे योगेश हैं, जी के बाद में आएंगे खुशी जैन सागर। ये बच्चे हैं बीना के आए हुए। एक तो ये बालक आया है और एक वो ध्रुव भी आया था पहले। ये ना 2017 में आया था इसकी मम्मी के साथ में, आए थे ना आर्जव, और ये उस वक्त 6ठी-7वीं में होगा शायद। तो इसके पिताजी भी आए थे और इसके कारण से पिताजी को और इनको वापस जाना पड़ गया था, बीच में ही चले गए थे। अब छोटा सा बच्चा था तब आया था। उस समय का भाव था चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। आप ये देखो अब अभी का भाव है कि नहीं, पूरा पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक वो टिक गए। मेरे को विश्वास नहीं था कि बच्चे टिक जाएंगे। मतलब ये ध्रुव वाला के मतलब उसने खुद नहीं बोला, वो जैन कुल में पैदा नहीं हुए, लेकिन वो सुबह से उठ कर के बाकी को ज़्यादा देर तक उठाना पड़े, वो खुद ही उठ कर के तैयार होकर के आते को धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक में रेडी होकर तैयार आ जा सबसे आगे। मतलब क्या प्रभाव रहता है। 10वीं 11वीं के बच्चे हैं ये,
एक वो पहले हमारी देशना आती थी, वो 8वीं 7वीं से तो आदि करते करते इंजीनियरिंग में पहुंच गई। 6 साल में कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए, कितने बदल गए। आप देखो कितना कितना बदलाव आ सकता है। मतलब हम पहले जाने वाले लोग थे, अब हम आने वाले लोग हैं। वो बोल रहा है कि हमको समझ में आ रहा है हम कितने पानी में हैं। सोचो वो क्या दिन था और आज का दिन क्या है। मतलब देखने की बहुत सारी बातें हैं, सीखने की कितनी सारी स्कोप हैं, अवसर हैं। हमारे बीच में संजय जी सोगानी जी आ गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। संजय जी सोगानी जी, हम आपको दादा के रूप में देख रहे हैं, माणक दादा के रूप में। आप आइए, अपना स्थान ग्रहण के जोरदार तालियों के द्वारा संजय जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। खुशी आ जाइए। ये बच्ची भी इतनी बढ़िया पूजा करती है, मैं बैठता हूँ पूजा में, इसके भाव बिल्कुल बोलती रहती है तन्मयता के साथ, पूरे भाव के साथ। हाँ, सिंगतकर जी बोलेंगे, उसके बाद में खुशी। आइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। खुशी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, मैंने 1 नवंबर 2017 को गोमट सर जी पढ़ने के लिए शुरुआत किया था। तब मुझे यहाँ शिविर लगता है इसके बारे में कुछ कल्पना नहीं थी। उसके बाद में जब यहाँ गोमट सर जी का तीसरा शिविर लगने वाला था, उसकी मुझे खबर मिली थी व्हाट्सएप के माध्यम से। पर जब रजिस्ट्रेशन तो किया, बट समय आया शिविर में आने का, तो मेरा बिजनेस का व्यस्तता का समय था, तो फिर दुविधा स्थिति थी, बिजनेस या फिर शिविर। कुछ प्रमाद के कारण उस समय में बिजनेस के लिए प्राधान्य दिया गया और उस शिविर में मैं नहीं आ पाया। बट उसके बाद में फिर चौथा शिविर लगा अपना गोमट सर जी जीवकांड जी का वहाँ पर। तो उस समय मैं ज़रूर आया और उसमें कई सारे पंच परावर्तन, असंख्यात, अलौकिक गणित ये जब पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। पर उसके बाद में एक भी शिविर मैंने छोड़ा नहीं। गोमट सर की चारों शिविर में अटेंड किए और जब जब भी असंख्यात यह शब्द अपने शिविर में या फिर कहीं पर भी आता है तो अनवस्था कुंड जो बड़ा है वो नज़रों के सामने आता है। तो बहुत अमेजिंग यह गोमट सर जी का मुझे अनुभव आया। और जब विशेषता कर्मकांड जी का मैंने घर पे पढ़ना शुरू किया था तो ऐसा होता था कि पुढे पाठ मागे सपाट, मराठी में बोलते हैं, तो वैसा होता था। तो उसके बाद में उपयोग भी नहीं लगता था पढ़ने में। बीच में अभी कुछ 3-4 महीने पहले भी मेरा उपयोग नहीं लगता, तो मैंने फिर से बीच में ही भरतेश वैभव चालू किया, फिर वापस उपयोग लगाया, तो फिर वापस कर्मकांड जी पे आया। और आज 5 साल 1 महीने के बाद में यह मेरा गोमट सर जी जीवकांड और कर्मकांड पूरा होने जा रहा है। जब मैंने 1 नवंबर 2017 में पढ़ना शुरू किया था तब पूरनपोली का त्याग किया था। पूरनपोली महाराष्ट्र का बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज अगर यह शिविर नहीं लगता तो शायद ही मैं यह ग्रंथ पूरा कर पाता था। तो इस माध्यम से यह शिविर आयोजन करने में जो भी महानुभावों का मुझे सपोर्ट मिला, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। अर्चेश, ध्यान नहीं देते, वो शब्द पूरा ही नहीं होना चाहिए। टाइम थोड़ी क्या बोल रहे हैं वो भी ध्यान देना है, या मेरी तरफ देखते रहो। अब इनके बाद में, खुशी के बाद में आएंगे सुभाष जी रोकड़े महाराष्ट्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा इस शिविर में पहला एक्सपीरियंस रहा है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। भले ही आज इस शिविर का समापन हो, पर वास्तव में ये मेरी ज़िंदगी का उद्घाटन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आज मैंने इस शिविर से ये सीखा। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे घर से आने नहीं दिया जा रहा था। बोल रहे थे क्या मिलेगा, क्या करना वहाँ जाके, बट क्या मिलेगा उसका उत्तर तो नहीं दे पाएंगे। यही बोलेंगे वहाँ जाके देखो, खुद एक्सपीरियंस करो, तब समझ में आएगा क्या मिलेगा। भले लड्डू पेड़े नहीं मिले हैं, पर मैंने इस शिविर से ये सीखा कि हमें
बोलने से ज़्यादा लोगों को सुनना सीखना चाहिए। बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भले वह छोटा व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसका चयोपशम कम है या वो कुछ नहीं जानता। हो सकता है उसका चयोपशम अपन से ज़्यादा हो, वो ज़्यादा ज्ञानवान हो। और वैसे मुझे इतना कुछ समझ में तो नहीं आया क्योंकि मैंने गुलिस्तान ही नहीं पढ़े थे, कुछ पता ही नहीं था क्या होता है गुलिस्तान। अविरति तो शब्द पहली बार सुना यहाँ आके। बट ये है कि भले नहीं आता पर हम बैठ गए, झेल लिया हमने थोड़ा। इस बात की दुख भी है कि ये सब नहीं आता, पर इस बात की खुशी भी है कि हमारे परिणामों में विशुद्धता आई, हम वृद्धि हुई है और हम भी भगवान बन सकते हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। जय जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनके बाद में वैशाली बंड आएंगे यहाँ पे, वैशाली बंड, और उनके बाद तैयार है अर्पित जैन कन्यादाना। ओम नमः शिवाय। पीठ पर आसीन सब विद्वतगण तथा शिवराशि बंधु भाइयों, इसके पहले करुणानुयोग का नाम भी हमने सुना नहीं था। खाली महार्ग में जो सुनते थे चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, नमा, उतना ही ना मालूम था। जब मैंने सोलापुर में पहला शिविर किया, 10-15 साल की बात है पहले, तो वहाँ वो सतीश जी मुझे बोले, मैं कुछ सब अपने सिर के ऊपर से गुजर रहा था, तो बोले ये आपका ज्ञानावन कर्मा का तीव्र उदय है, इसलिए आप कुछ समझ नहीं पा रहे, इसलिए छोड़ के मत जाओ, यहीं रुको। तो एक शिविर तो मैंने कह दिया। बाद में ये पूरे इंदौर के पूरे शिविर के खाली पिछला शिविर मेरा हुआ नहीं, अटेंड कर नहीं सका, क्योंकि दूसरी बात क्या है कि ये करणानुयोग के जो विद्वतगण होते वो गिने चुने हैं। हमने प्रथमयोग, चरणायोग के पढ़े, द्रव्ययोग के भी कुछ प्रवचन पढ़े, कुछ स्वाध्याय भी किया, पर इसके लिए जो ज्ञान वृद्ध जीव होना चाहिए वो बहुत गिने चुने हैं। बल वृद्ध मिलेंगे, तप वृद्ध मिलेंगे, धन वृद्ध भी मिलेंगे, पर ध्यान वृद्ध कम मिलते। तो मैं मेरा सौभाग्य समझता है कि मेरे ये पूरे शिविर तो अटेंड किया मैंने, और इसमें मुझे लाभ क्या हुआ, तो लाभ ये हो गया कि जब इसमें से बड़े बड़े गणित निकले, ये त्रिकरण योग ये देखा, ये सुपर कंप्यूटर को भी फेल कर देंगे, ऐसे इसकी गणित की व्यवस्था देखी, तो ऑटोमेटिक भगवान, केवल भगवान के सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई मेरे पास में, जो कि मेरे सम्यक को निर्मल करने के लिए कुछ निमित्त बन सकती है। इसलिए मेरी रुचि भी बढ़ गई और मैंने घर में भी कुछ स्वाध्याय करना चालू कर दिया। ऑनलाइन भी मैं भाई ज्वाइंट रहता था इनके क्लास से, भैया के, तो ये मेरा फायदा हुआ, क्योंकि ये करणानुयोग के विषय यही अपने को समेत के और ली जा सकते हैं। इससे अपने को धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म प्राप्त हुआ तो उससे सब सुख मिल सकता है। 12 भाव में कहा भी है, 12 भावना में आखिरी में एक कि जाचे सुरत हृदय सुख, ऐसा कुछ तो भी उसमें कहा है कि स्वर्ग ने कल्पतरु, उसके सामने भी अपने को याचना करनी पड़ती कि हमको कुछ अनुकूलता होना, कुछ चीज़ें होना, तो पर धर्म ऐसी चीज़ है कि बिना याचना किए, बिना कुछ मांगे भी हमको सब कुछ सुख दे सकता है। तो ऐसे इस धर्म के माध्यम से अविनाशी सुख तुमको, हमको, सबको प्राप्त हो, ये मंगल भावना में ये व्यक्त करता हूँ। और सबको फिर से स्नेहिल जय जयेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी जैन कन्यादाना आ जाएंगे। लाइन वो भूल गए थे। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में। हाँ, चलो हाँ साहब। आदरणीय मंच और सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मुझे जिनवाणी का अभ्यास करने की इच्छा तो बहुत थी, परंतु कुछ योग संयोग नहीं मिलने से मैं उससे वंचित रही। फिर अचानक मुझे कुंभोज बाहुबली में पूर्वाश्रम की सुजाता ताई और वर्तमान की शुद्धोम श्री माता जी के धवला भाग 13 के शिविर के बारे में पता चला। वहाँ जिनवाणी से मेरी थोड़ी कुछ पहचान हुई। वहीं पे मुझे इंदौर शिविर के बारे में पता चला। इंदौर में मैंने गोमट सार जीवकांड जी के 2 और गोमट सार कर्मकांड जी के 3 शिविर किए। अब मुझे गर्व है कि मुझे अब बहुत कुछ समझ में आने लगा है। शिविर से मैंने ये सीखा कि धैर्य रखो, शांति रखो, जिनवाणी पर विश्वास रखो, समय दो, सब कुछ आ जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
यहाँ आके मुझे जिनवाणी का ज्ञान तो मिला ही, उसके साथ में जीवन के तरफ देखने की एक नई दृष्टि भी प्राप्त हुई। अच्छा जीवन जीने के लिए नए सूत्र मिले। हर बात कर्म के उदय से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पुरुषार्थ से भी कर्म को बदला जा सकता है। जिनवाणी कहती है कि शरीर और आत्मा को अलग अलग देखो, लेकिन कैसे? शरीर में जो आत्मा है उसके भाव कैसे देखे जा सकते हैं, यहाँ सीखने को मिला। जिनवाणी रटी रटाई चीज़ नहीं है, उसे जीवन में कैसे उतारना, यह भी यहाँ पर सीखने को मिला। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम वक्ता हैं अपने कन्यादान के, बोलिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक अन्याय है, 27 क्लासेस लगी हैं, आपने 3 में बैठी थी। चलिए दूसरी बात, 2 शब्दों में कहूँगा, मज़ा आ गया। पता नहीं था आऊँगा नहीं आऊँगा, लेकिन कैसे कैसे आ गया पता नहीं। मैं द्रोणागिरी में था इसके पहले, फ़ोन आया, इधर आ गया। चलो वो बातें, टाइम नहीं है मेरे पास। 3 बातें जरूर कहूँगा अपनी। कि सबसे पहले कि मैंने भक्ति करना सीखी इधर। मैं शास्त्री हूँ, मैं भक्ति नहीं करता था। 3 साल मैंने भक्ति नहीं करी। मैंने कहा क्या करना भक्ति करके, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय से ज़्यादा पुण्य बंद हुआ। इधर आके पता चला भक्ति कैसी होती है। भाई साहब भक्ति करो, खुल जाओ, सारे मोह बंधन छोड़ के खुल जाओ, खुल के भक्ति करनी चाहिए, ये सीखा मैंने। दूसरा, मैं हमारी बुद्धि में संकीर्णता बहुत है, एक पक्ष को ही उठाकर चलते हैं। कि मेरे जीवन में, अपने वास्तविक जीवन की बात करता हूँ, कि मुनिराजों के प्रति रिक्तता बहुत है। ये मेरी गलती नहीं है, हमें जैसा सिखाया गया है वैसा सीखा। ये शिविर में जानने मिला कि मुनिराजों की महिमा क्या है। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक ही पक्ष को पकड़े। हमें जानने मिले तो हम क्यों आगे ना बढ़े। मतलब मेरा स्वभाव रहा है कि जब तक वो बात, जैसे मैं शास्त्री नहीं करी थी, आलू खाता था, तो हमें दादा ने बोला कि सर्वज्ञ देव ने कहा है ना कि आलू में जीव होते हैं, बस वो होते हैं, तो मैं तर्क नहीं लगाना। ऐसे ही इल्ली की बात नहीं थी, याद है कि नहीं आपको, कि मैंने कहा भाई मैं इल्ली तो नहीं खा सकता, तो मैं बाहर का छोड़ने का त्याग करूंगा। तो ऐसे जब तर्क मिले तो मुझे बहुत बढ़िया लाभ हुआ। एक बात और लास्ट, कि लास्ट बात है, बोल ठीक है, कि जो आप भोजन परोसते हैं ना, उसमें 2 चीजें होती हैं। पहले आप परोसे फिर खाएं। इधर मैं घर पे था, घर पे क्या था, मेरी थी टीवी के सामने बैठ के खाते थे। यहाँ वो बात थी कि आप पहले परोसे फिर खाएं, उसमें भी बहुत मजा आता था। तो इस प्रकार से मैंने पूरे शिविर का लाभ लिया। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आज ये हुआ कि 1 मिनट में कोई का माइक बंद नहीं करने का मौका नहीं मिला। आप सब लोग समझ गए नहीं? चलो, और इसके पूर्व कि मैं हमारे अतिथियों को आमंत्रित करूं, मैं बताना चाहूँगा इस बार हमारे शिविर में एक प्रेरणा स्रोत भी आए हैं शिविरार्थी बन के। मुझे उनका बहुत बहुमान है और उनसे अपने को प्रेरणा मिलती है। क्या हमारे बीच में दीपाली जी गांधी आए हैं, और मतलब उनको देख करके अपने को प्रेरणा, अपन जो छोटे छोटे मामलों के कारण धर्म का काम छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, स्वाध्याय करना छोड़ देते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं, वो इस स्थिति के अंदर भी वहाँ मुंबई में रहते हुए भी वो पूरी क्लासेस अटेंड करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, और ये शिविर के अंदर आकर के उन्होंने भाग लेकर के हमको प्रेरणा दी है कि हम बराबर धर्म मार्ग में बराबर लगते रहें। जैसे अपन कहते हैं ना, भगवान की मूर्ति अपने को उपदेश देती है, ऐसे ये दीपाली जी का आना ये अपने को उपदेश दे रहा, भैया आलस मत करो। उनके पास माइक पहुंचा दो, कुछ बोलना चाहती हूँ। और दूसरा, प्रेरणा अपने को यह भी मिलती है, उनके जो पतिदेव हैं, क्या वो उनको कितना धर्म मार्ग में अटेंड करके और धर्म मार्ग में लगा रखें, तो हम भी अपने घरों में ऐसा करें। दोनों प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
दीपाली जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। जय जिनेंद्र। ये मतलब ऑनलाइन शिविर तो अटेंड किया था और अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जैसे भैया पूछते ना मज़ा आ रहा है, तो वहाँ पे अकेले हाँ बोलती थी, लेकिन अब यहाँ सबके साथ हाँ बोलने में और सबके साथ एक साथ जो भी भैया पूछते थे उसके साथ आंसर देने में बहुत मज़ा आता था। और इतना ये बड़ा विषय में मेरा मैं पहला शिविर है और समापन भी अटेंड कर रही हूँ। इतना बड़ा विषय लेकिन केवल 9 दिन में ये घर पे बैठ के नहीं हो पाता था। यहाँ पे हिम्मत करके साहस करके आ गई और सब साधर्मियों को देखकर भी हिम्मत आ गई मुझे कि यहाँ पे वातावरण का असर जो भैया बताते हैं वो सचमुच कितना प्रभावशाली है, इसका भी वो मतलब कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये प्रत्यक्ष महसूस किया।